So hello everybody, my name is Ruminator. Welcome to the channel एंड हमारे साथ हैं हमेशा की तरह नवनीत भाई और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी हैबिट बिल्डिंग हैबिट फॉर्मिंग। बहुत सिस्टमैटिकली हम लोग टैकल नहीं करेंगे, वॉट एवर कम्स इन टू आवर माइंड हम उस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हुँ, यस। हैबिट बिल्डिंग के बारे में जो मैंने सोचना स्टार्ट किया था, मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ था, इट हैपेंड आफ्टर माय स्कूलिंग। क्योंकि जब तक हुँ, स्कूलिंग चल रहा था, मैं भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। फ्रॉम दी फर्स्ट क्लास टू दी 12th मेरी पूरी स्कूलिंग उसमें ही हुई है, और उसमें कोई बहुत स्ट्रिक्टनेस वगैरह ऐसे कुछ नहीं होती है, तो मैं जो करना है तुम वो करो, तो ऐसे ही चल रहा था। आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्कूलिंग आई रियलाइज कि यार नाउ आई हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग फ्यू हैबिट्स, और एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। क्योंकि फंक्शनिंग ऑन जस्ट ऑन योर इंस्टिंक्ट्स कि यार आज ये करने का मन कर रहा है, ये कर लिया इस टाइम, इसमें मज़ा आ रहा है तो इधर चले गए, और मज़ा भाई वो खेलने कूदने में ही आता है उस टाइम पर, और इधर उधर फिर वो आवारागर्दी में ही आता है, कोई बैठ के कोई एक काम पे ध्यान देने में मज़ा नहीं नहीं आता है। एंड एट दैट टाइम आई स्टार्टेड लुकिंग कि भाई टाइम टेबल्स वगैरह एंड हैबिट फॉर्मिंग एंड ऑल ऑल दिस थिंग। बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया, क्योंकि उसके बाद मैंने जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी, एंड कट टू करीब 3 साढ़े 3 साल बाद, जब मैंने जॉब वगैरह करने के बाद कुछ टाइम बाद फिर मैंने छोड़ा उसे। हुँ, एंड देन आई स्टार्टेड आई डिसाइडेड कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अपनी लाइफ में उनकी हैबिट बिल्ड करनी है मुझे। जैसे एक था, मुझे भाई बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है, मुझे बुक रीडर बनना है, आई वांट टू बिल्ड हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। सेकंड था कि भाई मुझे फिजिकल एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी है, आई वांट टू बिल्ड हैबिट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। थर्ड था दैट आई वांट टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उसके लिए जो भी स्टेप्स हो सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हो आप उसमें, क्या आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश वगैरह। तो कुछ चीज़ें जब मैंने डिसाइड की, एंड देन आई स्टार्टेड कि भाई मुझे अब हैबिट फॉर्मिंग करनी है। और फिर उसके बाद भाई बुक्स वगैरह पढ़नी स्टार्ट की, अलग अलग चीज़ें ट्राई की। आज करीब तुम्हारा 2025 ख़त्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। तो लास्ट मेरी जो जॉब की थी वो मैंने जो है पिछले साल सितंबर में मैंने छोड़ी थी, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो मोर देन अ ईयर हो चुका है। और इस पूरे साल में जो एक चीज़ पर मैंने काफ़ी ध्यान दिया था, इट वाज द कंसिस्टेंसी एंड इट वाज द हैबिट फॉर्मिंग। सबसे ज़्यादा बुक्स जो मैंने पढ़ी है वो मैंने इसी साल में पढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा बोलने में मुझे लगता है, लेकिन हाँ भाई, सबसे ज़्यादा वीडियोज़ मैंने जो बनाई है वो इसी साल बनाई है, क्योंकि मैंने इससे पहले ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं 4 बनाया था। इस साल भी मैंने कुछ नहीं बनाया। हाँ, 4 वीडियो। 3-4 और शॉर्ट्स कुछ भाई, बट हुँ, ठीक है यार, वो अब क्या भाई। इट और इज़ व्हाट इट इज़। फिज़िकल, हाँ, इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। आई वाज़ ऑफ कोर्स इस पूरे मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था, और हम लोग, वो मेरे को बोल रहा था कि भाई राहुल, तेरा कंटेंट वगैरह तू ठीक-ठाक बना रहा है ऐसे। तो मैंने कहा भाई मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, मुझे शर्म आती है खुद को बोलने में कि आई वांट टू डू कंटेंट क्रिएशन, और मुझसे कोई पूछेगा भाई कितना बनाया है? आई वाज़ लाइक 4-5 वीडियो कितने टाइम में? 1 साल में। इट्स भाई डिसग्रेसफुल, बट ठीक है यार, इट इज़ व्हाट इट इज़। उसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज जो मैंने की है अभी तक, सबसे ज़्यादा हुँ, वो मैंने इसी साल में की है। सो आई थिंक ये जो पूरा साल था, इट वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ हैबिट बिल्डिंग फॉर मी। उसके बाद उस हुँ, पर हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट की, क्या मैंने गलतियाँ की, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी। आप अगर बताना चाहें, इसमें कुछ ऐड करना चाहें। देखिए हैबिट तो मैंने जो बचपन में स्टार्ट हुआ था, तो एक ही इंग्लिश का वर्ड सुना, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो एक ही इंग्लिश का वर्ड हम सुनते थे, बैड हैबिट। मतलब गुड हैबिट नहीं सुनते थे, केवल बैड हैबिट सुनते थे कि आप जो कर रहे हो वो बैड हैबिट है। तो मुझे लगता था कुछ ऐसा चीज़ है, मतलब ज़्यादा पता नहीं था, बैड हैबिट का मतलब भी नहीं पता था। आदत पता था हिंदी में, बट बैड हैबिट सब चीज़ लगभग, मतलब स्कूल में तो आपकी बात करना, आपको गाना गाना, आप लड़कियों से बात करना है, किसी से सब बैड हैबिट की कैटेगरी में आ जाता है। तो वहाँ से मेरी हैबिट वर्ड से शुरुआत हुई। जैसा कि आप बोल रहे हो कि हम कॉलेज गए, मतलब स्कूल में क्या उतना ज़्यादा हमें पता नहीं होता है। हमें बेसिक चीज़ जो मोरल साइंस या नैतिक शिक्षा की किताबें आती हैं, उसी में आदतों के बारे में लिखा होता है कि आपको सुबह उठ के माता-पिता के चरणों का स्पर्श करना है, ये एक अच्छी आदत है, ठीक है? उसके बाद आपको नहा धो के ब्रश करके स्कूल जाना है, ये एक अच्छी आदत है, ठीक है? फिर आप स्कूल में जाके आप अपने शिक्षकों का, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करो, ये एक अच्छी आदत है। तो
आदत जो थी बचपन से तो वही नैतिक शिक्षा की किताब या मोरल साइंस की बुक जो हम पढ़ते थे, अब पता नहीं पढ़ाई जाती है स्कूलों में, शायद पढ़ाई जाती होगी। तो उसमें आदतों का एक चैप्टर रहता था और वही आदत आपको बताते थे कि जो आप मतलब जो मोरली हमारी जो सोसाइटी में अच्छा इंसान बनने के लिए आदत है, तो वो हमारे इनबिल्ट की जाती थी। तो हम उसको देख के उठते थे, मम्मी-पापा के ढूँढ के पैर छूते थे। अ, पता चला वो गुस्सा है तो एक आध थप्पड़ मार दिया उसी पैर छूने में ही। तो वो सब आदत आदत मतलब वहीं से शुरू होती है। हमें लगता है कि ठीक है, ये किताब हमें अच्छी आदतें मतलब कि पैर छूना, रिस्पेक्ट करना, ब्रश करना, नहाना-धोना जो हम रेगुलर वे में कर लेते हैं उसको वो आदत बोल दिया जाता था, हैबिट। उस टाइम पे जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते थे। कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में जब आया तो उसमें तो सब तहस-नहस हो गया, उसमें ना कोई हैबिट बची, नहाना, धोना, खाना-पीना, सोना, उठना, बैठना सब बेकार हो गया। मतलब उसमें तो कोई हैबिट नाम की चीज़ बची नहीं, बस हाँ, तबाही-तबाही हुई। तो उसके बाद जब 4 साल के बाद हम निकल के आए कॉलेज से, फिर एक ऑफ़िस में आए, कंपनी जॉइन की, नौकरी करने लगे। नौकरी करने के बाद कुछ दिन तक तो चलो ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, खाओ-पियो, घूमो-टहलो, तो उसमें भी हैबिट का इम्पोर्टेंस उतनी मुझे पता नहीं चली। बचपन में तो वही कि हाँ, मम्मी के पैर, पापा के पैर छूना और टीचरों का सम्मान करना, ब्रश करना, ये सब बेसिक हैबिट्स जो मेरे दिमाग में डाली गई, वो आदत मतलब हिंदी के फॉर्म में, हिंदी वर्ड के फॉर्म में आदत के नाम से डाली गई। फिर उसके बाद जब अभी जो 3-4 साल से है, मतलब मैं रिसेंटली कहूँगा 3-4 साल से मुझे इस हैबिट का पर्पस समझ में आया कि हैबिट होना क्यों ज़रूरी है आपकी लाइफ़ में। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में हैबिट इज नॉट कि आपके अंदर आती है, हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ती है। नेगेटिव हैबिट्स आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हो क्योंकि उसमें कुछ माइंड का भी खेल होता है, बहुत सारे हार्मोन्स जनरेट होते हैं, आपका मतलब कई सारे चीजें जनरेट होती है जिससे आप नेगेटिव हैबिट तो आप पकड़ लेते हो, लेकिन पॉजिटिव हैबिट पकड़ने के लिए आपको काफी एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन एक बार वो अगर आप हैबिट पकड़ लेते हो तो इट हेल्प्स। तो इसी 3-4 साल में मुझे जैसा लगा कि नहीं मुझे कुछ हैबिट्स की ज़रूरत है। जैसे नौकरी मिली, पैसा है, इधर-उधर चीज़ें खा रहे हैं तो पेट बढ़ता चला जा रहा है, वेट बढ़ता चला जा रहा है, तो उस पे काम करना है। तो उसके लिए आपको एक हैबिट चाहिए। हैबिट इज़ कुछ लोग उसे कंसिस्टेंसी बोलते हैं कि रोज़ जाओ बिना सोचे एक्सरसाइज करो, तो वो धीरे-धीरे कट होगा। बट इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर एक है कि आपका माइंड जो होता है मेरे हिसाब से 3 पार्ट्स में होता है कि भाई कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। कोई चीज़ आप अगर कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो कि नहीं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारे सामने कोई शुरू-शुरू में हम गाड़ी चलाना सीखते हैं जब स्टार्टिंग में, तो हम क्या करते हैं कि हम कोई भी सामने आता है तो पहले हम सोचते हैं कि यार अब क्या करना है? ब्रेक लगाना है कि एक्सेलेरेटर लगाना है? ब्रेक मेरे दाएँ साइड है कि बाएँ साइड है? ये सब चीज़ हम सोचते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें टाइम जाता है। मान लो 5-6 सेकंड का भी टाइम जाता है बट जाता है। बट ये हम कहाँ से सोच रहे हैं? अपने कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हैं और फिर हम एक्शन लेते हैं, तो इसमें डिले होता है। ठीक है? ये पूरे प्रोसेस में डिले होता है। लेकिन हम जितना प्रैक्टिस करते जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो वो चीज़ हमारी कॉन्शियस माइंड से ट्रांसफर होके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस में पहुँचने लगती है। तो उससे क्या होता है कि फिर वहाँ से हैबिट बिल्ड होना शुरू होती है। अगर हम वही चीज़ कई बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता। हमें कॉन्शियस माइंड का यूज़ नहीं करना पड़ता। हम डायरेक्ट उस पे एक्शन लेते हैं कि हाँ, हमारे दिमाग में आया और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वो काम हो गया। ठीक है? जैसे कि आग है, उसके सामने हाथ ले गए और हमने अचानक से हमने हटा दिया। हमने सोचा नहीं कि अच्छा ये जला रही है, अच्छा कितना जला रही है, ये सब सोचने का टाइम ही नहीं है। हमारा दिमाग उसी तरीके से इनबिल्ट है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें हम अपनी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस, जितना मैंने थोड़ा-सा इसकी साइकोलॉजी पढ़ी, मुझे ये लगता है जितनी ज़्यादा चीज़ें हम सिंपल टर्म्स में, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सिंपल टर्म्स में मुझे ये लगता है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम अपनी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस में डालते रहेंगे, उतना ज़्यादा हम हैबिट बिल्ड करने के नज़दीक आ जाएँगे। सिंपल सा गाड़ी का एग्ज़ाम्पल है, मैं तो गाड़ी चलाना बहुत बाद में सीखा, 2022 में मैंने गाड़ी चलाना सीखा। तो उस चीज़ में मुझे बस वही फ़र्क लगा कि यार जब मैं शुरू-शुरू में सीख रहा था तो मुझे लगता था मैं सोचता हूँ और सोचने में डिले होता है। आप फिर उसका प्रैक्टिस करते हो, आप ले जाते हो, आप जितना चलाते हो, लड़ती-भिड़ती भी है कभी 1-2 बार। लेकिन उसके बाद वो चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं, तो आप एक्शंस ले लेते हो क्योंकि आपको पता है कि वो वाला इंसान है, इंडिया में ऐसा बिहेवियर है, बिना डिपर दिए, बिना इंडिकेटर दिए लोग मुड़ जाएँगे। आप उसके लिए तैयार रहते हो क्योंकि आपके अंदर इतनी प्रैक्टिस हो गई है वो चीज़। राइट। तो मेरे हिसाब से बस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग योर
थिंग्स फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड, तो मेरे हिसाब से वो हैबिट का एक साइंटिफिक तरीका है और उसके लिए राइट, मेरे हिसाब से प्रैक्टिस चाहिए। राइट, आई एग्री विद यू। आई थिंक प्रैक्टिस इज द कोर थिंग जिसकी वजह से हैबिट बिल्डिंग। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें था कि इफ यू वांट टू हम्म, बिल्ड, जिस पे हमने बात भी की थी, दैट इफ यू वांट टू हम्म, बिल्ड रीडिंग हैबिट, यस, यस, डोंट थिंक अबाउट कि कितनी आप बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो एंड ऑल शिट, थिंक अबाउट द रेपिटिशन। यस, बिकॉज थ्रू रेपिटिशन यू बिल्ड दोज कनेक्शंस जहां पे अब आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, इट हैज बिकम ऑटोमेटिक। नाउ योर हम्म, वर्क, नाउ दैट हैबिट इज रनिंग ऑन ऑटो पायलट। अब हम्म, आपको इतना नहीं सोचना पड़ता कि अच्छा ये आ रहा है, ये इस स्पीड से आ रहा है, मैं इस स्पीड से जा रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे जाके मुझे ब्रेक मारनी है, ये नहीं। इट, अ लॉट ऑफ इट हैपेंस इन दी सबकॉन्शियस। और उसे सबकॉन्शियस तक लाने के लिए काफी सारी चीजें हैं। ऑफ कोर्स कई सारी हैबिट एज यू सेड आर वेरी इजी टू बिल्ड, जैसे आपका एटॉमिक हैबिट में कोट है कि हम्म। बैड हैबिट्स आर इजी टू फॉर्म एंड हार्ड टू ब्रेक, एंड गुड हैबिट्स आर हार्ड टू हार्ड टू बिल्ड बट इजी टू ब्रेक। फिर से रिपीट सो करिए। बैड हैबिट्स आर हम्म, हार्ड, sorry, bad habits are easy to build but hard to break, and good ब्रेक, यस, habits are वही hard वही। to build but easy to break. So that's the thing. And अब हम आगे बढ़े, अगर what do you think is the most important factor, या जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कहता हूं कि मुझे ये हैबिट बिल्ड करनी है, तो किस चीज पर आपके हिसाब से आप किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान दोगे? आपका अभी तक जो भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एक चीज जिसके ऊपर, बाकी हम बात करेंगे आगे, बट वन ऑफ द मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट थिंग। हैबिट बिल्डिंग के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? हाँ, बट जो आप नंबर वन पे रखोगे चीज कि भाई ये चीज मुझे लगता है, बाकी सब पे बाद में बात करेंगे, बट ये चीज सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि इस चीज पे भाई सबसे पहले, बाकी सब पे आएंगे हम धीरे धीरे। नहीं, मेरे हिसाब से तो सबसे पहली सबसे प्रायोरिटी की चीज मेरे हिसाब से यही होनी चाहिए कि भाई आपका मोटिव क्या है। कोई हैबिट बिल्ड करनी है, मान लो आपके बुक रीडिंग करनी है या आपको कुछ ऐसा चीज करनी है कि मान लो जस्ट कि मेरे लिए वो चीज मैटर कितना करती है, मेरे हिसाब से तो मेरी प्रायोरिटी वही होगी। अगर मेरी हेल्थ है और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे कुछ काम करना चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ हेल्दी हैबिट बिल्ड करनी चाहिए, तो अब मैं ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि हैबिट हेल्थ तो एक तरीके से एक टाइम के बाद सबके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए तो सबसे बड़ा फैक्टर यही हो गया कि उसके मतलब जिस चीज के लिए आप हैबिट बिल्ड करना चाहते हो वो इंपॉर्टेंस कितनी रखती है आपकी लाइफ में। मतलब आप जैसे आप मान लो बुक रीडिंग है लेकिन आपकी बुक रीडिंग आपके दिमाग के लिए अच्छी है, लेकिन उसका टेनेबल कोई डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट नहीं है कि आप कह दो कि नहीं कल मेरे साथ ही कुछ खराब चीज हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको क्या है कि आप आपके लिए वो उस समय इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है, मतलब है इंपॉर्टेंट, बट हो सकता है कि आप उसकी उतनी इंपॉर्टेंस ना देख पा रहे हो। लेकिन अगर आप हेल्थ के लिए आपके पास काफी इंपॉर्टेंस है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर यही होगा कि आप जिस चीज के लिए हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, आप सारी चीजों के लिए तो हैबिट बिल्ड कर नहीं सकते हो। मेरे हिसाब से आपको कुछ सेलेक्टिव चीजें 5-6 उठानी पड़ेंगी, और वो आपको कितनी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पैसा कमाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 5-6 चीजें आपके पास आ गई, अब आप इन पे हैबिट बिल्ड करोगे तो मेरे हिसाब से वो पर्पस क्या है, किसी चीज को करने के पीछे का पर्पस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कि वो पर्पस आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के लिए पुश करता है कि नहीं यार हेल्थ एक चीज है, अगर आप उसको मानते हो पर्पस कि नहीं एक दिन बाद होगा कि मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा, मेरी शुगर हो जाएगी, मुझे डायबिटीज हो जाएगी, तो वो चीज मेरे हिसाब से पर्पस मेरे लिए सब लगता है कि मुझे वो प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे बड़ी। दैट्स अ व्हाट डू यू वेरी थिंक? वेरी गुड हम्म, पॉइंट। और हम्म, ये जो आपने बात बताई है ना, ये स्टार्ट होती है व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजन कि किस हम्म, तरीके की हैबिट्स मुझे बिल्ड करनी है, राइट? सो वाइल यस, मेकिंग द डिसीजन कि ठीक है, सब लोग बोलते हैं भाई बुक रीडिंग करनी चाहिए, ऑल राइट, लेट मी सी, लेट मी ट्राई एंड लुक इनटू माय लाइफ कि बुक रीडिंग की क्या मुझे ज़रूरत है, या उस लेवल की बुक रीडिंग की क्या मुझे ज़रूरत है जो प्रमोट करी जा रही है कि हर दिन आपको पढ़नी है वो चीज़, राइट? या फिर अगर कोई कह रहा है कि भाई एक्सरसाइज करो बहुत हैवी वो चीज़, क्या मुझे उतनी हैवी एक्सरसाइज की ज़रूरत है? या फिर अभी इस टाइम पर अगर मैं देखूं फैमिली में, पर्सनली वो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन अगर हम एग्जांपल लें
कि कोई बंदा कहता है कि ठीक है यार, हर कोई बोलता है एक्सरसाइज करो, क्योंकि ये कुछ उन हैबिट्स में से है। हर कोई बोलता है भाई फिजिकल एक्सरसाइज करो, हर कोई बोलता है कि भाई बुक रीडिंग करो, हर कोई बोलता है ये करो वो करो। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देखें अपनी लाइफ में, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई पर्पस क्या है उस चीज़ का, वो कोई पर्पस सर्व कर रही है जो आप हैबिट बिल्ड करना चाह रहे हो। मे बी इफ़ यू लुक इन टू योर लाइफ, मे बी आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी ख़राब हो, मे हुँ, बी यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट बेटर विद पीपल, और मे बी अगर आप कम्युनिकेशन की, यानी लाइक गुड कम्युनिकेशन की अगर आप हैबिट बिल्ड करने का कोशिश करो, मे बी वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। बिकॉज देन हैबिट तो यार हर कोई अच्छी, मतलब अच्छी अगर आप हैबिट बिल्ड करना चाहो उसका बेनिफिट ज़रूर होगा। बट करंटली आप अगर आइडेंटिफाई कर पाओ कि अच्छा ये एरिया है जिसमें मैं अगर ये हैबिट बिल्ड करूं तो मुझे काफी फायदा हो सकता है। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम देयर एज यू आर सेइंग कि पहले आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सी हैबिट्स बिल्ड करनी है, देन क्यों बिल्ड करनी है। ओके भाई, यस। बुक रीडिंग से बहुत फायदा होता है, क्यों ऑफ हाँ, क्यों कोर्स, क्यों क्यों राइट। का क्यों का क्यों रीज़न है कि करनी आप है भाई? हुँ। सिर्फ क्या इसीलिए करनी है ताकि इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स कर सकें? बहुत नहीं, नहीं, लोगों नहीं, नहीं, का ये मोटिव होता वो है। भी एक रीज़न है, हाँ, वो ऑफ भी एक कोर्स, रीज़न हो वो सकता भी है, होता है, दैट बट इज़ द क्या सिर्फ बिगेस्ट रीज़न। इसलिए करनी है? नहीं, लेकिन एक सिर्फ रीज़न है कि हाँ। एक एक चीज़ होता है कि बहुत टाइम तक आपको कुछ चीज़ों लोग बोलते हैं कि नहीं, जैसे अगर किसी चीज़ का रिलेवेंस जैसे सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, इसका ही रिलेवेंस कहाँ से आया? मतलब ये कुछ साल पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था जब पेप्सोडेंट आया था, तो एक बुक हैबिट पे ही बुक थी, शायद मैं सुन रहा था या पढ़ रहा था मुझे नहीं याद है। बट उसपे कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले जो जो यूएस आर्मी थी वो बहुत परेशान थी क्योंकि जो वहाँ पे उस समय 7% लोग केवल ब्रश करते थे उस टाइम पे। यूएस में 7% लोग केवल ब्रश करते थे। तो वहाँ पे जितने भी आर्मी के रिक्रूट हो रहे थे, सबके दाँतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी क्योंकि वहाँ पे उस समय जंक फूड का कल्चर काफ़ी बढ़ रहा था। लोग मीठा, जंक फूड खा रहे थे, उनके सबके दाँत खराब थे। ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि अब हैबिट बिल्ड करने के लिए पेप्सोडेंट आया। पेप्सोडेंट ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, सब बनाया। मतलब कुछ उसमें मतलब अच्छा प्रोडक्ट था वो, लेकिन वो बिक नहीं रहा था। फिर उसको वो ले गए एक एडवर्टाइज़र के पास, बहुत फेमस था, उसका नाम नहीं याद है। उसके पास ले गए कि आप इसको इसको हमें बेचना है। तो पहले तो वो रेडी नहीं हुआ, बाद में जब वो रेडी हुआ तो उसने काफ़ी सारी डेंटल की किताबें पढ़ी। डेंटल की किताबें पढ़ी, उसके बाद उसने लोगों को जो एडवर्टाइज़मेंट बनाया, उसने बोला है कि आप जब ब्रश नहीं करते हो, तो आपके दाँतों पर एक इनेमल या किसी चीज़ की लेयर बन जाती है। और वो लेयर ब्रश करने से कभी नहीं हटती। बट उसने लोगों का एक वो पकड़ लिया कि नहीं हाँ, ये और सब लोग फ़ील करने लगे अपनी जीभ को दाँतों से टच करें, तो वो लेयर फ़ील हो सबको कि हाँ यार लेयर तो बनती है, लेयर तो बनती है, लेयर तो बनती है। तो उसके बाद वो एक क्यू पकड़ा उन्होंने कि हाँ, ये एक चीज़ है और उसपे एडवर्टाइज़मेंट बनाया। उसपे एडवर्टाइज़मेंट बनाया और वो पेप्सोडेंट उसके बाद मतलब बहुत दिनों तक नंबर 1 रहा और 5-10 साल में वो 7% का जो फिगर था वो 50, 60, 70% क्रॉस कर गया। तो हैबिट बिल्ड करने के लिए आपको मतलब वो तो मार्केटिंग करने के लिए हुआ, लेकिन वो हैबिट बिल्ड करने के लिए आपको अगर नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में, जैसे मान लो उसने तो नॉलेज ली एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव तरीके से बेच दिया। बट अगर आपके पास बुक रीडिंग के बेनिफिट्स की नॉलेज नहीं है मान लो, ठीक है? तो थोड़ा-सा नॉलेज गैदर करना भी मेरे हिसाब से इट्स नॉट कि भाई बेनिफिट तो है बुक ऑफ रीडिंग कोर्स, का। ऑफ कोर्स, ऑफ लेकिन कोर्स, अगर हाँ। आपको लगता है कि आप किसी को देख के उसको पढ़ना शुरू कर दो कि नहीं ये इंसान पढ़ता है, तो आप 4 दिन पढ़ोगे, 5वें दिन से आप छोड़ दोगे। राइट, लेकिन अगर आप रियल डेप्थ में सबसे पहले जाओगे कि व्हाट इज़ द बेनिफिट और व्हाट इज़ द बेनिफिट इन माय लाइफ होता राइट, है लाइफ में बेनिफिट। राइट। अगर आप उस चीज़ को प्रॉपर्ली समझ लेते हो तब भी आप उस चीज़ के लिए काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको पहले से पर्पस क्लियर हो। हाँ, पर्पस बाद में भी क्लियर किया जा सकता है विद अवेयरनेस एंड राइट, 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 ऑफ अपने आप कोर्स। को अवेयर करने से भी। राइट, यस, यू शुड स्टार्ट समवेयर, है ना? आप यस। अगर कहीं से स्टार्ट करो तो फिर आगे जा करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऑफ कोर्स यार, बुक रीडिंग के, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह के काफ़ी फायदे हैं, हुँ, राइट। बट स्टिल आई थिंक, एज यू आर सेइंग, इफ यू आर एबल टू, अगर आप उस टाइम पर भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यार ये जो चीज़ है, ये जो बताई जा रही है, ऑल राइट, ठीक है, लेकिन मैं यार ये जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ, इज इट रियली लाइक मैं करना चाह रहा हूँ, या फिर जैसे आप बता रहे हैं कि यार ये बेकी जा रही है चीज़, हुँ, राइट। तो अगर आप खरीद ले रहे हो जो चीज़ बेकी जा रही है, देन इट्स thing. But of course, yeah, book reading and all the habits, all the like good habits that are being promoted right now, they have a very high upside, हुँ, right? सो नाउ लेट्स कम टू दी हैबिट बिल्डिंग, कि चलो अब डिसाइड कर लिया कि भाई ये करनी है, एंड एज यू सेड, नाउ प्रैक्टिकली
उस हैबिट को हुँ। बिल्ड करने के लिए व्हाट डू यू थिंक वुड यू पुट ऑन टॉप कि ठीक है भाई ये हो गया नाउ, इस चीज पर बहुत ध्यान देना जब तुम ये हैबिट बिल्ड कर रहे हो। मेरे हिसाब से शैल आई पर्पज़ तो स्टार्ट? वही है एक्चुअली। हाँ, हाँ, यू कैन स्टार्ट, यस। हम्म, आई थिंक जो मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं, पहले मेरे को लगता था ना कि विल पावर और आपका जो इनर मोटिवेशन होता है ना वो हुँ, सबसे ज़्यादा हुँ, इंपॉर्टेंट होता है, एंड आई हुँ, थिंक हुँ, बहुत सारे लोगों को यही लगता है। हुँ, बट अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अगर किसी चीज़ को टॉप पर रखूंगा तो वो हुँ, चीज़ होगी इन्वायरमेंट। आई थिंक इन्वायरमेंट जितना आपकी हैबिट बिल्डिंग में हेल्प करता है, हुँ, जितना इफेक्ट करता है, कोई चीज़ क्लोज भी नहीं आती उसके। इसके लिए हुँ, मैं एक कोट जो है शेयर करना चाहूँगा कि कोट है दैट यू आर an average of top 5 people around you, हुँ, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी ट्रू। ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी पर ही नहीं, हैबिट बिल्डिंग पर भी असर डालता है कि अगर आप एक इन्वायरमेंट में हैं जो सही बात। इंसेंटिवाइज करता है, जो हुँ, प्रमोट करता है, जो अप्रिशिएट करता है जो आप हैबिट बिल्ड हुँ, करना चाहते हो उसे, देन हुँ, यू आर डेफिनेटली एनी डे मोर लाइकली टू रिपीट दैट हैबिट, hence more likely to continue that habit, राइट? एंड देयर इज अ यस, वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप वो जो आपकी हैबिट है इट विल बिकम ऑटोमेटिक आफ्टर अ टाइम, बिकॉज वी लिव इन अ इन्वायरमेंट, राइट? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं नाम नहीं नाम नहीं ले सकता, बट ज़्यादातर तो भाई मेरे दोस्त ही देखते हैं पॉडकास्ट वगैरह, तो वो समझ ही जाएंगे ऐसे। लेकिन हुँ, बहुत बंदों के बारे में मैं कहता हूँ कि भाई ये बंदा बहुत बढ़िया है ऐसे, हुँ, उसमें बहुत पोटेंशियल है कोई चीज़ करने का, लेकिन जो फ्रेंड सर्कल है, जो ग्रुप है, उसने ऐसी तैसी कर दी है बंदे की। उसके सही। अंदर पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो इंसेंटिवाइज ही नहीं कर रहा। कोई बंदा है जिसमें है भाई कि मैं क्रिएटिव हूँ, मैं ये चीज़ करता हूँ, वो जाके बैठता है 4 बंदों के बीच और वो बोलता है कि यार मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, बोलता है अबे चल ना यार, ये लड़की देखी हुँ, तूने, ये यस, यस, ऐसे। यस, तो वो यस, चीज़, यस, अब वो उसके अंदर हो गया ना भाई कि ये चीज़ यहाँ पर एप्रिशिएटेड नहीं है, देन लेट्स नॉट ब्रिंग इट अप। दैट्स वेरी डेंजरस एंड दैट्स वेरी ट्रू। नाउ लेट्स कम बैक टू द हैबिट फॉर्मिंग। फॉर एग्जाम्पल मुझे फिजिकल एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी है। आपका इन्वायरमेंट जो है अगर उस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है, नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वायरमेंट आपको ढूंढना है। नो, हुँ, यू कैन बी एन इंजीनियर ऑफ योर इन्वायरमेंट। आपने बोला कि मुझे ये हैबिट बिल्ड करनी है तो अपने आसपास देखो। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मुझे था कि भाई मुझे कंटेंट वगैरह बनाना है, ठीक है, इतना नहीं बनाया कंटेंट, आई एक्सेप्ट इट। हाउएवर कि कोई बात कंटेंट नहीं, बना बनाना लोगे यार। है, हाँ, 2026 में तुम 2026 कसम खाओ में इज गोइंग टू कि बी माय ईयर, मैं वो तो मैंने खा लिया। हर हफ्ते में 2 कंटेंट बनाऊँगा, हाँ, और उसके बाद 1 महीने बाद मैं 4 कर दूँगा, हाँ, और अगले हाँ, साल हम जब बात करेंगे हाँ। तो तुम एक बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर होने अगली चाहिए। साल क्यों भाई, आज हम लोग, आज अभी क्या लास्ट वो है, जनवरी के लास्ट में रिव्यू करते हैं इसे हाँ, हाँ, पक्का। कि भाई इट इस शुड बी रिव्यूड, इट हाँ, शुड बी इट शुड बी रिव्यूड। रिव्यूड भाई ये चीज़ जो है। हुँ, ठीक है, आप 2 यस, बोल और रहे हैं। जलील हाँ, किया जाना चाहिए जलील आपको। किया जाए मुझे भाई, ज़रूरत है मुझे ज़लालत की बहुत ज़रूरत है मुझे। यस। बिल्कुल भाई वो चीज़ ठीक है। हुँ, तो हुँ, लेट्स वो चीज़ कि मैंने एनवायरनमेंट। जब, हाँ जी, जब मैंने जब बोला कि भाई हुँ, मुझे वो चीज़ बनानी है और मुझे करना हुँ, है, हुँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे जो पूरा रूम है, आप लोगों ने वीडियो वगैरह में देखा होगा, मेरे दोस्त वगैरह जो भी हैं, जो आए हैं यहाँ पर वो चीज़, उन सबको पता है मेरे रूम में अगर आप आते हो तो एक बेड है यहाँ पर, ये जो है, हुँ, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, मोस्ट आपकी जहाँ नज़र जाएगी, फ्रॉम दी पोस्टर्स ऑन माई वॉल, यहाँ तक कि मेरे फ़ोन का जो वो है वॉलपेपर है, लाइक एवरीथिंग इज़ फिल्ड विद, ये मेरा जो लाइट स्टैंड होता है वो मेरे जस्ट बेड के साइड में रखा है, मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है यहाँ पर। मैं हुँ, इनको अलग से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके कहीं पर रख सकता हूँ और मेरे रूम में काफ़ी जगह हो जाएगी। मेरी मम्मी हमेशा चिल्लाती रहती है, बोलती है तेरे हुँ, रूम में खड़े होने की जगह नहीं है, सब चीज़ें भर रखी हैं। भाई मैं रख सकता हूँ, स्टोर रूम में रख दूँ या फिर कहीं पर मतलब दूसरे रूम वगैरह में रख दूँ, बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं हुँ, भाई, एवरीथिंग आई विल कीप इन माय रूम, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं हर दिन जब मैं यहाँ पे अपना स्पेंड कर रहा हूँ टाइम, आई वांट टू लुक एट थिंग्स एंड आई वांट देम हुँ, टू रिमाइंड मी कि हुँ, भाई नहीं ये चीज़ है, ये चीज़ करनी है। ऐसे बुक रीडिंग हुँ, के लिए मेरे बुक के साइड में एक छोटी सी टेबल है, कोई भी मेरा दोस्त वगैरह आया है तो उसको पता ही होगा, वहाँ पर हमेशा 4-5 बुक्स रखी रहती है। हमेशा ये आपका जो बुक शेल्फ है ये तो मैंने अभी बनाई है, वरना यहीं पर पड़ी रहती थी बुक्स वगैरह। मैं ये नहीं कि इनको एक
रख दूँ यहाँ पर, ऐसे कुछ नहीं, नहीं भाई मेरा था कि मुझे दिखनी चाहिए कि ये सही बात। चीज़ है। सो दैट्स व्हाट आई वुड से कि अगर कोई देख रहा है और वो चाह रहा है हैबिट बिल्ड करना, आई वुड से प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर एनवायरनमेंट। यस। नाउ फोकस ऑन योर एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ कि मुझे वो चीज़ दिखनी चाहिए, वो चीज़ एक्सेसिबल होनी चाहिए। वो दिख तो रही है लेकिन एक्सेस ही नहीं कर सकते, इट्स लाइक वही मतलब है। एक्सेसिबल होनी चाहिए ईज़िली, राइट? यू इट शुड मेक यू फील एक्साइटेड अबाउट इट। वो चीज़ जितनी आप ईज़ी बना सको, ये सब चलो आगे के टॉपिक हैं, बट यू नो मेक इट विज़िबल फर्स्ट, कि वो चीज़ आपको दिखे, जो चीज़ जिस चीज़ के ऊपर आप जो चाहते हो आप। जैसे मैं एक वो चीज़ करता था, मैं ना प्रोडक्टिविटी अकाउंट रखता था एक, कि भाई इस घंटे से इस घंटे तक ये किया है, और फिर मैं उसे लास्ट में जाके रिव्यू करता था। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मैं ना लाया था वो एक नोटपैड टाइप, और मैं उसमें लिख के रात को रिव्यू किया, वो ऐसे लिख के कि चलो इतना मेरा गोल था प्रोडक्टिविटी आवर का, इतना हुआ, और मैं उसे बंद करके रख देता था। नेक्स्ट डे मुझे उसको खोलने का मन नहीं करता था। मैंने एक छोटी सी चीज़ चेंज की कि भाई ये है, अब मैं इसे बंद नहीं करूंगा, मैं रिव्यू करता था और वही जो पेज है उसको रख देता था मैं, और मुझे वो चीज़ दिखती थी कि अच्छा भाई कल ये अचीव किया था, भाई ठीक है। इंस्टेंट, यू नो, इंस्टेंट एक वो है, एक्नॉलेजमेंट है इंस्टेंट। अब आपने बंद करके रख दिया तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता था। सो दैट्स ठीक है। सो द पॉइंट इज, ट्राई टू engineer योर environment to, you know, uh, promote your habit, to यस। push you towards your habit, right? And don't rely entirely on motivation भाई कि वो चीज़ कर लोगे। Of course that is also important, उस पर भी आएंगे, but yeah, that's what I would put on top. What do you think? नहीं, हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। मैं एक्चुअली में क्या है, जिससे मैं एकदम मतलब डिसएग्री नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं लाइफ के बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया ये। जैसे मैं था अपने स्कूल में, मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ 12th तक, ठीक है? फिर उसके बाद आई क्लियर्ड आईआईटी जेईई, मैं गया आईआईटी बीएचयू में, ठीक है? अब सारे उसमें क्या है, पेरेंट्स जो देख रहे हाँ, हैं बहुत खुश हो हाँ, गए। फिर उसके बाद क्या है कि उसमें सबसे बड़ा चेंज क्या है, क्योंकि टीचर कहीं भी कोई फ़र्क नहीं होता। लैब्स बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइवेट कॉलेजेस में है, ठीक है? टीचर्स बहुत महँगे-महँगे, बहुत ज़्यादा सैलरी वाले अच्छे-अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है? फ़र्क होता है कि जैसे आपने बात की एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट कहाँ से आता है? एनवायरनमेंट आता है लोगों से। आप जिन जिन लोगों के साथ हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर घोड़ों की दौड़ में गधे को भी दौड़ा दिया जाएगा, तो वो भी अपना पर्सनल बेस्ट निकालेगा, ठीक है? वही फ़र्क है। दिस इज़ ओनली थिंग कि आप मतलब अब मैं वहाँ गया, वहाँ से पूरे देश से बच्चे आए हैं, साउथ से भी हैं, नॉर्थ से भी हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, सबकी अपनी-अपनी थिंकिंग है, सबका अपना-अपना तरीका है। आप कुछ कुछ तरीके आपको किसी के अच्छे लगे, कुछ तरीके आप किसी को अच्छे लगे, आप एक का पीयर ग्रुप बन गया, आप एक-दूसरे को इवैल्यूएट करते हो। आप इंटेंशनली नहीं करते हो, रोज़ बैठ के आप एक-दूसरे को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, बट आप एक अनइंटेंशनली लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो और उससे सीख रहे हो। फिर क्या हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर में निकला बड़ा मेहनत से कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। सेकंड ईयर से मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, लोगों से बात करके, लोगों से उस पीयर ग्रुप में हेल्प लेके, बहुत बहुत लोगों के पास अच्छे-अच्छे आइडिया थे जिससे मैंने हेल्प लिया। तो वो क्या हुआ कि वो मेरे लिए लाइफ चेंज हुआ कि वो 4 साल जब मैं रहा उस कॉलेज में, तो मुझे लगा कि नहीं, ये लोग जो हैं, बस वही मैटर करता है। कोई भी कॉलेज अच्छा-बुरा नहीं होता। इट ऑल मैटर कि भाई आपके वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग क्या एनवायरमेंट। थिंकिंग रखते हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, एम्बिशियस सोचते हैं, तो आप थोड़ा एम्बिशियस सोचने में मदद मिलेगी। अगर लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता यार, यही है, कुछ नहीं, एक आध नौकरी-वोकरी मिल जाएगी, चल जाएगा काम, तो आपकी एम्बिशन में वहीं पे लिमिट लग जाती है। आपकी हैबिट हैबिट तो बिल्ड करने के बाद वो हमें हैबिट नहीं लगती, लेकिन हाँ, उसको पता है कि यार ये रोज़ आके एक बुक पढ़ता है, रोज़ आके ये द हिंदू पेपर पढ़ रहा है, या कोई अच्छी बुक पढ़ रहा है, कोई जर्नल पढ़ रहा है, रोज़ लाइब्रेरी जा रहा है, या मज़े कर रहा है, तो इस तरीके से क्वालिटी मज़े कर रहा है, चीज़ें दिख रहा है। कोई अलग-अलग हमारी सोसाइटीज़ हैं, लिटरेचर सोसाइटी है, वहाँ पे जाके तो ये अनइंटेंशनल हैबिट बिल्ड होती है, क्योंकि आप भले आप गधे हो, बट आप घोड़े की रेस में दौड़ा दिए गए हो। तो आपको क्या है कि आप इमिटेट करते-करते भी आधा चीज़ सीख जाते हो। तो ये बहुत मतलब अच्छा एग्ज़ाम्पल है एनवायरनमेंट का। उसके बाद आप जैसे मैं तो वो एक सोशली रिच एनवायरनमेंट जहाँ पे आपके पास एक विज़न वाले लोग हों, तो वो अगर आपको मिल सके, तो आप बहुत मतलब ज़िंदगी के सबसे लकी इंसान होंगे। इसीलिए मैं तो
लोग कहते हैं कि आजकल बीटेक करने का और एमबीए करने का सब खत्म हो चुका है। बहुत कहते हैं कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी स्किल आप घर पे बैठ के सीख सकते हो और आप परफ़ॉर्म कर सकते हो। मैं मानता हूँ क्योंकि सारी स्किल बहुत ही अवेलेबल है, वन क्लिक पे अवेलेबल है, आप कुछ भी सीख सकते हो। अगर आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी हो, आपके अंदर इंटेंशन हो। बट मुझे लगता है कॉलेज का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपका एक पीयर ग्रुप। तो मैं जो भी देख रहा है, मैं उससे वही कहूँगा कि नौकरी लगना सेकेंडरी चीज़ है। आईआईटीज़ में आजकल आईआईटीज़ में भी नौकरी नहीं लग रही, आईआईएम्स में भी नौकरी नहीं लग रही है। बहुत बहुत सारे आईआईएम अच्छे आईआईएम्स में तो लग रही हैं, बट बहुत सारे आईआईएम्स में नहीं भी लग रही हैं। लेकिन मैटर क्या करता है कि अगर आपके पास एक मतलब लॉन्च पैड नहीं है, मान लो, आपके पास कोई फर्स्ट जनरेशन आपके पिताजी अंबानी, अडानी नहीं है, तो बेस्ट वे है आपको अच्छे लोगों के बीच जाने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। उसके लिए मेहनत करना चाहिए क्योंकि हो सकता है उससे नौकरी ना लगे, हो सकता है कुछ भी ना हो। बट वो 4 साल जब आप अच्छे लोगों के बीच में बिताओगे तो आपका विज़न, आपका एक सोचने का दायरा बहुत बढ़ेगा। क्योंकि आप पीयर लर्निंग करते हो। वही जो बात इन्होंने कही कि अगर अब मैं गया, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। मैंने किसी अपने दोस्त से एक नए आइडिया के बारे में बात की और उसने वहीं उसको डीमीन कर दिया। तो हाँ, दिल को चोट पहुँच गई, उसके बाद उसको लगा वो खुद को क्वेश्चन करेगा कि यार मैं क्या ठीक ही या कर रहा हूँ कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ सब मज़े कर रहे हैं, मैं ये कर रहा राइट, हूँ। और वहीं पे आप गए, आप 4 लोगों को देखा, आपसे आगे बढ़ के सोचते हुए, तो आप क्या होगे, आप थोड़ा तो पुश होगे, राइट, आप पूरा ना कर पाओ, आधा तो करोगे। तो मुझे ये एनवायरनमेंट वाली बात मेरे दिल को छू गई। थैंक यू यार। थैंक यू भाई, थैंक यू। हुँ, एंड ये च- ये जो चीज़ है ना, एंड आई थिंक ये बहुत ओवरलुक्ड चीज़ है। यस। ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, हुँ, लेकिन इसको जो वे सबसे ज़्यादा किसको दी जाती है वेटेज? भाई विल हुँ, पावर, अपना यस, जो यस। वो होता है वो है, ऑफ कोर्स वो है। लेकिन भाई अब ऑब्जेक्टिवली देखो, अब ऑब्जेक्टिवली प्लीज़ देखो कि आपके आस-पास आप लोगों को हुँ, उठा लो, कि आप कहते हो कि यार ये बंदा है, आप हमेशा हमारे आस-पास कुछ लोग होते हैं जो हमें लगता है कि यार इसकी तरह हम थोड़ा बनना चाहेंगे। उसको उठा हुँ, लो, ये देख लो हुँ, कि भाई वो किन लोगों के साथ रहता है। उसका एनवायरनमेंट देख लो, राइट? यस, एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आई थिंक एक वो है कहावत है इंग्लिश में कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लैप टुगेदर। हुँ, मे बी मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, मेरे को याद नहीं है कोई लेकिन बात नहीं, कुछ चलेगा। ऐसी कोई कहावत है कि एक तरह के जो पंछी होते हैं वो एक ही साथ रहते हैं, सही राइट? बात। तो अगर कोई बंदा है जो थोड़ा क्रिएटिव है, उसे क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में बात करना पसंद है, कोई कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है, किसी को जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, तो वो उसी तरीके के लोग ढूंढेगा। जिसको है कि हुँ, भाई लौंडियाबाजी करनी है, आवारागर्दी करनी है, उसको उसी तरीके के लोग अच्छे लगते हैं। अब तुम उसके सामने बात कर रहे हो क्रिएटिविटी की, वो बोलेगा अबे यार मिल लिया इससे, आज कल से इससे बात नहीं करनी। सही सो बात। दैट्स द थिंग, बट चूज़ योर कंपनी, हाँ, कू चूज योर कंपनी, राइट? मैन्युफैक्चर योर एंड या एनवायरनमेंट। engineer or manufacture your environment to हुँ, appreciate the person you want to be। उस यस, एनवायरनमेंट में रहो जिस एनवायरनमेंट में जो आप बनना चाहते हो, उस चीज को जो अप्रिशिएट अप्रिशिएट किया जाता है। ऑलराइट, पहली चीज। इसमें आपको डन। लगता है कि कोई इसके अलावा भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप अपनी तरफ से रखना चाहो कि यार इस चीज पर इसके बाद आप ध्यान जरूर देना हैबिट बिल्डिंग के टाइम? नहीं, नहीं, मेरे हिसाब से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, हम्म, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को ना मिल पाए, ऑफ ठीक है? कोर्स, हाँ। बहुत लोग ना कर पाएँ। ना जैसे कर पाए। मुझे अगर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना है, मुझे कुछ हम्म, बिज़नेस स्टार्ट करना है हाँ। और मैं हूँ हम्म, कहीं बिहार के किसी गाँव में जहाँ पे सब केवल अ, ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद अभी रिलेवेंट ना हो आपके फील्ड के लिए। राइट, राइट। बट आपको वहीं से स्टार्ट करना है वहीं से करना एंटरप्रेन्योरशिप है का। और क्या। तो अब तरीका पहले तरीका नहीं था, पहले है फिज़िकली आपको लोगों को मिलना। जैसे हम दोनों यस, एक-दूसरे से कनेक्ट हुए, यस, ठीक है? यस, तो यस। हम दूसरे एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, हाँ, नहीं थे जानते लेकिन हमने हाँ। एक डिजिटल वे ऑफ मतलब कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। यूज़ किया जिससे हम 2 कनेक्ट हो पा रहे हैं। हम दोनों एक-दूसरे के तो ये तरीका भी है। आप राइट, आज के टाइम पे आपको अपना एनवायरनमेंट चूज़ करना इज़ वेरी ईज़ी। राइट। तो मुझे लगता है लेकिन हाँ, ठीक कभी-कभी हो सकता है ना हो, बट दिस इज़ हाँ, मतलब ये एक शॉर्टकट तरीका है आपको या हैबिट बिल्ड या करने का, दैट्स द थिंग। कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हाँ, करनी है, आपको एक ऐसी कंपनी में जाना है जहाँ पे उस चीज़ के लिए काम लोग कर रहे हैं। कर ऐसे रहे हैं, ऐसे ऐसे पीयर्स में जाना है जहाँ पे उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो कर आप रहे ऑटोमैटिकली खुश हो जाओगे। हैं। यस, तो ये इट इज़ अ वेरी मतलब वही। पहले हो सकता है कि आज के 15 साल, 20 साल पहले
हो सकता है कि बहुत लोगों के पास अपॉर्च्युनिटी ना हो, नहीं, लेकिन अब नहीं। जिस देश में 80 करोड़ एक्टिव या नॉन एक्टिव इंटरनेट यूज़र हो चुके हाँ, हैं, उसके लिए मेरे हिसाब से तो इट इज़ हुँ, वेरी ईज़ी टू कनेक्ट विथ एनीवन हुँ, कि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। तो मुझे लगता है राइट। ये पॉइंट एनवायरनमेंट वाला पॉइंट ज़्यादा रेलेवेंट हो गया, कोई हाँ, भी हैबिट बहुत। बिल्ड करने के लिए हुँ, आपको। अगर वो हैबिट डिपेंड करती है कि नहीं बहुत लोगों के पास है, मेरे पास नहीं है, तो आप ऐसे लोगों से बात करो, तो हुँ, उसका आपको आप खुद ब खुद आपके हुँ, इंटरनल जो एक डीएनए है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, राइट, राइट। मेरे लिए। इस पर मैं एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। हुँ, सर्च करना, मुझे नाम-वाम नहीं याद है। अफ्रीकन कंट्री में कोई बंदा है, हुँ, जिसने ओलंपिक में जाकर मेडल जीता है। आई एम नॉट श्योर सिल्वर था, गोल्ड था या क्या था। उसकी स्टोरी पता है क्या है? जहाँ पर वो रहता है, हुँ, अफ्रीकन कंट्री में उधर, दूर-दूर तक जैवलिन जैवलिन में उसने उसने यस, जीता है। यस। कोई नॉलेज नहीं, कोई कोच नहीं, कुछ भी नहीं। ये गो मेबी मुझे नाम नहीं याद है, पर आपने YGO सुना हो युगो। अगर, हाँ हुँ, मेबी। उस हुँ, बंदे ने कैसे सीखा? भाई इंटरनेट से कोचिंग ली है उसने। यस, यस, यस। इंटरनेट पर जाता था वो, और अगर इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता, मोस्ट प्रोबेबली उसे कभी पता भी नहीं चलता हुँ, कि जेवलिन थ्रो जैसा भी कोई गेम होता है। हुँ, राइट। सो इन मतलब इट इज ए वेरी इंस्पायरिंग, और जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो इस उसको एकदम सम करती है वो चीज, कि पूरा एनवायरनमेंट में कोई भाई, तुम किसी, अगर वो बंदा किसी को बताता हो, क्या उसे कुछ समझ में ही नहीं आता होगा यार, जेवलिन थ्रो क्या सही होता बात। है, क्या तू एक लकड़ी को फेंक रहा है वो कर रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं। बट उस बंदे ने कहा कि भाई मुझे ये चीज है। उसने पूरा हुँ, बिल्ड, हर दिन वो जाता था, वो भी साइबर कैफे में। पर्सनल हुँ, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था बंदे के पास, साइबर कैफे में जाता हुँ, था, पैसे दे के सीखता था, देखता था। और फिर उसने एक प्रॉपर वो बिल्ड किया अपना खुद का इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब वही हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे सर ने बोला कि इट्स नॉट, जैसे भाई ने बोला, मैं सर सर बोल देता हूँ, बट कि जैसे आपका हाँ, वो तुम है। यार यही बात है यार, मुझे अच्छा नहीं लग हाँ रहा है यार सॉरी अब। यार, सॉरी सॉरी। तो जैसे 4 बाल ही सफ़ेद हुए हैं मेरे बस। तो जैसे भाई ने बोला कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीपल, चलो आपको लोग नहीं मिल हुँ, पा रहे अपने आसपास, कोई नहीं, हुँ, इंटरनेट पर मिल सकते हैं, मे बी इंटरनेट हुँ। पर ढूंढ सकते हो। चलो इंटरनेट पर लेकिन भी। हाँ, इंटरनेट पे हम वो नहीं ढूँढते ना, हम इंटरनेट पे कुछ और अरे ढूँढते हैं फिर। वो तो आपकी सही बात है। वही बात है ना, जो ठीक आप है, वो भी यार ठीक है, ढूँढोगे वो लाइफ़ है चीज़ तो। मिलती है। ऑफ कोर्स पार्ट हुँ, ऑफ लाइफ है। हुँ, और तो अगर ठीक है, लोग ढूँढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वीडियोज़ तो सब जगह पर है, हुँ। राइट? आपकी जो फ़ीड है, मैं जैसे, सराउंड इट हाँ, सराउंड सराउंड योरसेल्फ योरसेल्फ विद थिंग्स विद व्हिच थिंग्स मैटर्स लाइक फॉर दैट। यू। भाई जैसे एक मैं हुँ, बोलता हूँ लोगों को कि तुम बोलते हो भाई तुम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, या फिर तुम वो चीज़ करना चाहते हो ना, ठीक है। अपना इंस्टाग्राम फ़ीड खोलो या अपना यूट्यूब फ़ीड खोलो और स्क्रॉल 50 लोग को करो। फॉलो कर लो। हाँ, फ़ॉलो करो, या अगर उससे अगर आप बोल रहे हो कि मैं यार हुँ, इतने टाइम से, ठीक है। अगर आप अभी आपने डिसाइड किया है, फिर तो फर्स्ट स्टेप यही है कि फ़ॉलो करो बिल्कुल, और जो भी इर्रेलेवेंट है, जो आपको उनको जो हटा हटा दो। रहा है, उनको हटाओ प्रॉपर्ली, ठीक है। हुँ, क्योंकि आप इतना टाइम अगर उस स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हो, जैसे मेरा है कि मेरा जो वॉलपेपर है, इट्स हुँ, बिल्कुल मेरा भाई वो रहता है कि ये चीज़, क्योंकि यार फ़ोन पर ही तो है, मैं टाइम देखने के लिए खोल रहा हूँ, ठीक है, तब मैं देख रहा हूँ। तो मेरा वॉलपेपर भी इसी से रिलेटेड रहता है, कोई अच्छा-सा कोट होगा या कोई बंदा होगा जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ, राइट? तो हुँ, भाई हुँ, वैसे अगर कोई बोलता है लेकिन कि यार मैं काफ़ी टाइम से वो चीज़, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, या वो चीज़, मैं बोलता हूँ भाई तू अपना खोल यूट्यूब या इंस्टाग्राम हुँ, और स्क्रॉल हुँ, कर। ठीक है? और तू देख कि तू जो चीज़ बोल रहा है ना, उससे रेलेवेंट कितनी वीडियोज़ आ रही है। मेरे इंस्टा पे भाई वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन वाला ही पूरा कंटेंट आता है। मैं हुँ। जानता हूँ इंस्टा हरामी है भाई, थोड़ा-सा लेट नाइट हुआ नहीं कि वो डाल ही देता है, तुम कितना भी अनइंटरेस्टेड कर दो वो सब चीज़ें, जो तुम्हारा मन भटका दे, लेकिन ठीक है, वो और एक्सेप्शन है, ट्रायल उसको रील का हटा भी दो। आ गया, अब ट्रायल रील का। ट्रायल रील ऑटो स्क्रॉल का भी आ गया ना शायद कुछ? नहीं, नहीं ट्रायल रील का आ गया, जैसे मैं ये क्या अगर होता है? मेरे फॉलोवर्स को नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, मैं ट्रायल रील डाल दूँ, तो फॉलोवर्स को नहीं दिखाएगी वो, बाकी सबको दिखाएगा वो। ओह! हाँ, भाई ये तगड़ा निकाला है यार। तो अगर मैं कुछ अभी मैं हाँ, मान लो ऐसे हिंदी साहित्य या फिलॉसफी पे बना रहा हूँ, हाँ, कल मैं खड़े होके नाचने पे बनाने लगूँ, तो हाँ। मैं वो डाल सकता हूँ उसी पे। हाँ, सही बात है कि भाई मेरे, मैं हाँ, अपना नीश थोड़ा टेस्ट कर लूँ प्रैक्टिकली। हाँ, सही बात है। लेकिन फिर अगर उसके थ्रू कोई फॉलोवर आया और उसने हुँ, फॉलो किया, तो फिर उसे दूसरी रील दिखेगी, नहीं दिखेगी? सब दिखेंगे, सारे अच्छा, दिखेंगे। अच्छा, ठीक है। मतलब तो उस, एकदम इर्रेलेवेंट आप एकदम ही हाँ, अपने नीश से हट के ट्रायल है। थोड़ी डालने लगोगे। अच्छा, थोड़ा ठीक बहुत है, कुछ आप एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर ठीक सकते हो है। मतलब ये कह रहा हूँ। सही क्योंकि बात है। कभी-कभी क्या होता है कि आपके फॉलोवर्स जैसे हैं, तो मरे हुए फॉलोवर्स हैं, आपको देखते हुँ, आप पहली बात तो अच्छा कंटेंट नहीं बना रहे हो। हाँ, दूसरा आपके फॉलोवर्स हैं एंगेज नहीं कर रहे, तो फिर क्या हुँ, होता है कि बाकी लोगों को दिखती नहीं है, हुँ, ठीक है?
तो राइट। उस इश्यू में क्या होता है कि आप ये दिया है फीचर कि आप अगर आपको लग रहा है कि आपके फॉलोअर्स एंगेज नहीं कर रहे हैं आपसे हाँ, तो कुछ और ट्राई कर लो, ठीक ये है। है। हुँ। सही है, हाँ, सही तो है। एनवायरनमेंट की बात हो गई। हाँ, एनवायरनमेंट का हो गया, आपने सम कर दिया भाई। हुँ, आफ्टर दैट व्हाट डू यू थिंक कि यार ये चीज़ एनवायरनमेंट का हो गया, इसके बाद ये चीज़ मुझे लगता है काफ़ी, अब चाहे वो कहीं पे भी रैंक करे, ठीक है? हुँ। उस पे आप बता दो कि नहीं, क्या उससे बोलना है। पहले मैं बस एक चीज़ पूछना चाह रहा था हाँ, कि जो ये 21 डे वाला चीज़ होती है कि 21 दिन ये करो, 21 दिन में करो हाँ। तो पैसे डबल टाइप वाला, ओह कि भाई! हाँ, 21 दिन करो तो हाँ, हमारी हैबिट बन जाएगी। हाँ। उसके लिए आपको क्या कहना है? यार ये बात मैंने सुनी है थोड़ा-सा काफ़ी थोड़ा-सा ज़्यादा। बैक ट्रैक है बट हाँ, ये 21 दिन नहीं वाला ये मैंने बहुत सुना इम्पोर्टेंट है, है। मैंने भी बहुत सुना है ये। हाँ, मैंने हाँ। सुना तो हुँ। वैसे काफ़ी, बट मेरा जब ये ध्यान खींचा, कोटा फैक्ट्री एक सीरीज़ है। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसमें इसमें काफ़ी, क्योंकि जीतू भैया का उसमें कैरेक्टर है, उसकी कोर फिलॉसफी ये है कि 21 हुँ, दिन लगते हैं बस वो हुँ, चीज़ हुँ, बनने में। आई थिंक मैं अपने अगर एक्सपीरियंस से बताऊँ, हुँ, 21 दिन कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी हैबिट क्या है। हुँ, कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी हैबिट क्या है। हुँ, जैसे कोई हम उठा दें फिज़िकल एक्सरसाइज़ की हैबिट, ठीक है? हुँ, अगर मैं हुँ, रेगुलरली जा रहा हूँ, पुशअप्स मार रहा हूँ, ऑफ कोर्स आप शुरुआत में जाके सिर्फ मिक्स वो पुशअप वगैरह ही मारते हो, और हुँ, 21 दिन हो गए मुझे आफ्टर दैट, और जो मेरा पहला दिन था, ड्राइव में कितना फ़र्क आएगा कि मैं जाना चाह रहा हूँ, और जो ऑटोमेशन की हमने बात की थी कि अब मुझे इतना सोचना नहीं पड़ रहा है, कन्विंस नहीं करना पड़ रहा है खुद को, मैं उठाऊँ और मैं वैसे जा रहा हूँ। आई थिंक काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन जो बोला जाता है कि प्रॉपर हैबिट बिल्ड हो गई, आई डोंट थिंक भाई। मेरे ख़्याल से अगर मुझे एक नंबर पुट करना हो, मेरे हुँ। एक्सपीरियंस के हिसाब से, देन आई वुड से फिज़िकल एक्सरसाइज़ जैसी चीज़ के लिए आई थिंक 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, आफ्टर दैट आई वुड से कि हाँ भाई, अब मैं कह सकता हूँ कि अब मेरी एक हैबिट हो गई है, अगर मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली 21 दिन में, मैं तो नहीं बोलूँगा भाई। आई थिंक फॉर दैट टाइप ऑफ हैबिट, आपको क्या लगता है? मुझे 21 दिन का तो मुझे समझ नहीं आता है क्योंकि पहली बात तो 21 दिन लोग कहते हैं बट हुँ, 21 दिन करना भी मुश्किल है, ऑफ ठीक कोर्स। है? हुँ, अगर आप 21 दिन कर लेते हो फिर उसके बाद डिसाइड होगा। मैं आज तक कोई 21 दिन लगातार कोई चीज़ कर नहीं पाया। एक ही बार मैं जिम गया था आज के 2017-18 में, तो मैं गया था डेढ़ 2 महीने। लेकिन मेरी हैबिट तो नहीं बिल्ड हुई उसके बाद भी, मैं हाँ, फिर उसी ट्रैक पे आ गया। हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि होता होगा अगर इतने लोग कहते हैं तो होता ही होगा 21 दिन पे, लेकिन नहीं, मुझे नहीं। लगता है सबसे बड़ा फैक्टर क्या काम आता है इसमें, कि आप कोई हैबिट बिल्ड तो कर लेते हो। जैसे मान लो सिंपल सी चीज़ हम कहते हैं कि खाने की हैबिट ही बिल्ड कर ली हमने। कि हम अच्छा खाएँगे, रोज़ ऑफ़िस से आएँगे, हम अपना खाना खुद बनाएँगे और खुद खाएँगे। हमने 10 दिन किया, 20 दिन किया, 30 दिन किया, 40 दिन किया, हमने करने लगे हम। एक दिन ऑफ़िस में हमारा बॉस आया, हमें खूब गाली दिया, हमें खूब ज़लील किया उसने, हमें खूब बोला कि तुम किसी लायक नहीं हो, हम एकदम भर गए और हम आए और फिर हमें लगा कि यार आज मैं अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देता हूँ और उसके बाद मैंने उसको लाके बर्गर, पिज़्ज़ा सब खा डाला। तो मुझे लगता है कि आपका स्ट्रेस फैक्टर भी इसमें मैटर करता है, हाँ, कि एनवायरनमेंट वही वाली चीज़ आती है कि एग्ज़ैक्ट आप अपने उस एनवायरनमेंट को भी हाँ, कैसे हैंडल कर नाउ पाते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कीपिंग द हैबिट, हाँ, राइट? कि वही चीज़ है। जैसे हाँ, जब लोग ये चीज़ बोलते हैं कि 21 दिन लगते हैं, द लो हुँ, मैंने भी अज़्यूम किया था 21 दिन के बाद तो भाई हैबिट हुँ, बन गई, मतलब पत्थर पे लकीर, अब मतलब कभी ये टूटेगी तो नहीं ना? हुँ, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हुँ। कि जो मैंने शुरुआत में बोला था कि नहीं, नहीं, मुझे लगता है हाँ, ना हैबिट तो वही होती है कि वो ना स्ट्रेस आए तो आपकी टूटे, ना आपकी हाँ, जैसे आप देखिए कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इस पर आप ही ट्रैवल डिस्कस करने करते जा हैं। रहे हो हाँ, आप ट्रैवल करने जा रहे हो, आप कह रहे हो कि यार मैं रोज़ एक्सरसाइज़ करता था लेकिन अब ट्रैवल करने जा रहा हूँ, अब एक्सरसाइज़ नहीं करूँगा। हाँ, मुझे लगता है वो हैबिट नहीं है आपकी, वो आपका ओकेज़नल शिफ्ट है। ठीक है? ट्रैवल इज़ अ हम उसको रेयर मानते हैं ट्रैवल करना, बट ट्रैवल एक बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको हैबिट छोड़ देनी पड़े। बहुत सारी ऐसी संकट आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में कि आपके घर में कोई डेथ हो गई, तो वो मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए आपको एक्सेप्शन रखना चाहिए हैबिट के लिए। और मेरे हिसाब से ना ट्रैवल, ना स्ट्रेस, सिकनेस हो सकता है बट अगर ऐसी कोई सिकनेस है कि भाई आप वो हैबिट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं उसका केस दे सकता हूँ। बट स्ट्रेस और ट्रैवल अगर आपके पास ये 2 फैक्टर आप हैबिट तोड़ने के लिए उसके बाद भी आप उसे हैबिट कह सकते हो, तो मेरे हिसाब से स्ट्रेस तो आज की लाइफ में आपको हर दूसरे दिन आएगा। हुँ, और ट्रैवल हो सकता है कि आपकी सेल्स ऑफिसर की नौकरी लग जाए, तो आपको ट्रैवल ही ट्रैवल करना पड़े। आप कोई अच्छी किसी कंपनी में कंसल्टेंट की नौकरी लग जाए, तो आपको ट्रैवल ही ट्रैवल करना पड़े। आप एक पायलट बन गए, तो आपको ट्रैवल ही ट्रैवल आप रेलवे के ड्राइवर नहीं बन भाई, गए, आपको पायलट ट्रैवल ही बन गए ट्रैवल तो फिर तो इंडिगो में लग जाओ ना। हाँ, मतलब फिर फिर तो तो आप मतलब मज़े, मज़े वही फिर आपकी तो हैबिट बन जाएगी।
तो यही है, मजे। मुझे लगता है कि फिर वो हैबिट नहीं है। आपका आई क्या थिंक कहना मेरा इस पर थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है? है इस पर, हुँ, कि जैसे आपने बताया ना, मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है, कई बार लोग इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं, मैंने भी किया है। क्योंकि हमारे लिए सीन क्या है कि अगर मैंने बोला कि भाई मेरी ये हैबिट है, हुँ, देन हम लोगों के साथ सीन ये है कि हमें वो चीज़ करनी है 100% ही। हुँ, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी फिजिकल एक्सरसाइज की हैबिट है, और तो मेरे दिमाग में क्या है कि मेरी हैबिट ये है, मेरे को जिम जाना है, ये 1 घंटे जिम जाना है, ये मेरी 5-6 मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं थोड़ा थका थका फील कर रहा हूँ, या जैसे हुँ, कि भाई मैं सिक हो गया या फिर वैसे चीज़, तो मैं अब जो मेरे दिमाग में है, जो मैं अचीव करता हूँ हर दिन नॉर्मली, मैं वो नॉर्मल तो अचीव कर ही नहीं पाऊंगा हुँ, ना, बिकॉज ना आई एम अ सिक। तो हुँ, इट्स लाइक कि अब उसके बाद क्या ऑप्शन आता है, कई लोगों के, मेरे भी दिमाग में आता था कि यार रहने देते हैं, अगर वो नहीं अचीव कर सकते, जो नॉर्मल है, जो बेस्ट है, जो 100% है, छोड़ देते हैं। इसके लिए भाई जो मुझे बेस्ट चीज लगती है, जिसने मुझे हेल्प की भाई, इट इज भाई, डू एनीथिंग रिलेटेड टू रिलेटेड टू दैट हैबिट। कि अगर भाई मैं यस। बोल रहा हूँ, ताकि चेन ना टूटे, अगर हुँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ये 5 एक्सरसाइज करता हूँ, जो नॉर्मली मेरा, जब मैं एकदम बढ़िया फील कर रहा हूँ वो चीज़ करके, लेकिन अगर मैं सिक हूँ थोड़ा, या कुछ और हो गया, थोड़ा प्रेशर में हूँ, या बॉस ने डांट दिया, कुछ भी हो गया, तो हुँ। ठीक है भाई, वो तो नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज फोकस ऑन कि यार स्किप ना करो, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। नहीं, वही मुझे मैं फिर से इसी क्वेश्चन करूँगा। मेरा समथिंग। जो मैं हाँ। मैं मैं फिर से क्वेश्चन इसे यस कर प्लीज रहा हूँ प्लीज। कि अगर हमारी कोई चीज़ हैबिट है, हम्म। तो वो हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में है, मेरे हम्म। हिसाब से जो राइट मुझे राइट राइट। डेफिनिशन लगती है। हम्म। उसके लिए आपको सोचने की नीड नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ हैबिट हम्म। इज़ अ फ्लेक्सिबल टर्म है ही नहीं हैबिट। हैबिट इज़ अ रिजिड टर्म मेरे हिसाब से। मैं बहुत फ्लेक्सिबल इंसान हूँ, मैं हर चीज़ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ढूँढता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से हैबिट इज़ अ रिजिड टर्म। हम्म। कि आपको उसके लिए सोचना नहीं है कि मुझे स्किप करना है कि नहीं। इट शुड बी नॉन नेगोशिएबल मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट हम्म। ऑफ द मीन्स कि 99% टाइम ये हम्म। आपके लिए नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। हम्म। काश कि मैं भी वह भाई। मैं वही कह रहा हूँ हैबिट आप उसको हैबिट नहीं कह सकते हो अगर आपको उसको 10 दिन में अगर आपको सोचना पड़ रहा है कि यार चलो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जगह पे ट्रेडमिल कर लेता हूँ। राइट राइट। तो मुझे लगता है वो उसको हैबिट के अंडर आपको लाना ही नहीं चाहिए। फिर आपकी हैबिट बिल्ड नहीं हुई है। आई थिंक। अगर आपकी हुँ, नहीं, अगर करेक्ट करेक्ट। अगर तो वही कह रहा हूँ मैं 21 दिन में आपकी हैबिट बिल्ड नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। 21 दिन वाला 21 तो दिन मैंने भी बोल दिया कि इसलिए नहीं हो नहीं। मतलब अब पता हाँ। नहीं मैं 21 दिन में कुछ कभी किया ही नहीं, तो किया नहीं तो उसको बोलना नहीं चाहिए, ये थोड़ा हिपोक्रेसी होती है। बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर आपकी हैबिट नहीं है, हैबिट वही होती है जैसे हम ब्रश कर रहे हैं, हम बीमार होते हैं तब भी हम ब्रश करते हैं। हम कुछ भी करते हैं, हम ब्रश करते हैं और ब्रश इज़ नॉट समथिंग व्हिच कम्स नेचुरल। भगवान की तरफ से आया नहीं, ना शेर ब्रश करते हैं, ना कोई ब्रश करता है। हम ही इंसान ब्रश करते हैं क्योंकि ये एक हैबिट बिल्ड की गई है हमारे पूरा जनरेशनल हैबिट है, हेरिडिटरी हैबिट ट्रांसफर हुई है हमारे हमें। तो ये हैबिट नॉन नेगोशिएबल है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं ये नहीं कहता बहुत लोग नहीं भी करते, मैं भी बहुत नहीं किया हूँ कभी ना कभी। बट ये एक नॉन नेगोशिएबल हैबिट है हमारे अंदर। ठीक है? ये कोई नेचुरल हैबिट तो है नहीं। नेचुरली हमें सोना, खाना, साँस लेने के हिसाब से तो दी नहीं गई है। ये है कि हमने यहाँ पे अडॉप्ट की है एज़ पर अवर सिचुएशन, एज़ पर अवर सराउंडिंग क्या है कि भाई गंदगी हो जाती है, खाना-पीना इधर-उधर की जंक फूड खाते रहते हैं, तो उसके लिए हमने हैबिट डेवलप की। वो जनरेशनल हैबिट है। वो हमारे इतने सबकॉन्शियस माइंड में है कि हम बाथरूम जाते हैं, हम उठा लेते हैं ब्रश और करने लगते हैं। हमें नहीं सोचना पड़ता। मुझे लगता है कि हैबिट वही होनी चाहिए, जो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि वो आप ऑटोमैटिक हो, मतलब ऑटोमैटिक। सिगरेट पीने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं बीमार हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इतनी खतरनाक उसे कहते हैं बैड हैबिट। वो हैबिट तब उसके साथ जोड़ जा सकता है कि आप मजबूर हो उसके लिए, कि आप छोड़ ही नहीं सकते यू आर उसको अगर आप एडिक्टेड टू इट। हाँ, एडिक्टेड मतलब वो हैबिट बन चुकी है इतनी खतरनाक कि वो आप नहीं छोड़ सकते चाहे प्रलय आ जाए। आई थिंक ऑन दिस टॉपिक, हुँ, मेरे को लगता है इसमें, इस तरीके से अगर हम इस चीज़ को देखें ना, तो कुछ प्रॉब्लम्स इसमें अराइज होती हैं। जैसे मैं अगर सेम हुँ, एग्जांपल लूँ, जैसे आपने आपने बताया, जब हम बात कर रहे हैं हैबिट बिल्डिंग की, जैसे आपने एग्जांपल दिया टीथ ब्रश करने का, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? हुँ, हुँ, तो अगर आप किसी भी हैबिट को उठाओ जो कि कंप्लीटली अन, मतलब वो बिल्कुल ऐसे इनग्रेन हो चुकी है आपके अंदर,
कि हुँ, भाई अब हुँ, तो बिल्कुल ये चीज़ कभी आप स्किप ही नहीं करते हो, राइट? हुँ, आई हुँ, थिंक उन चीज़ों में मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक हुँ, चीज़ जो है वो ये है कि नंबर ऑफ रेपिटिशंस। यस। However, what we are discussing right now is the habit building. So initially सबका रेपिटेशन कमी कमी होने वाला है, तो नहीं, इतना मैं तो बस इनग्रेन्ड मैं होना। मैंने मैंने ये बोला हाँ। था कि 21 दिन बाद कहते हम्म। हैं कि हैबिट बन जाती है। हाँ, वो अगर तो वो चीज हैबिट बन जाती है कंप्लीटली तो नहीं वो नहीं नहीं वो। हाँ 99% केसेस में फेल नहीं होनी चाहिए। हाँ राइट, मतलब उस बट लेवल की इनग्रेनमेंट तो आई वुड से सालों के बाद भी नहीं नहीं आ हो पाती है। सकता। मुझे हाँ, लगता है कि 21 दिन कम में तो से कम कभी नहीं हो सकती। दो कभी ढाई नहीं। सौ दिन तक आप लगातार करो हाँ और जिस दिमाग को हाँ इतनी आदत नाउ डाल हाँ दो, आप थोड़ी। चाहे स्ट्रेस हो, चाहे पानी बरसे, चाहे वो बरसे, कॉन्शियस माइंड हाँ। से करते रहो, फिर ऑटोमेटिक एक दिन आएगा कि आप बिना करे नहीं रह पाओगे। हाँ, तब उसे सो हैबिट कहेंगे। उस लेवल हैबिट इज़ तक, हाँ, उस लेवल तक हैबिट इज़ किसी, नॉट अ हाँ, फ्लेक्सिबल वर्ड मेरे हिसाब से। किसी, हाँ, तो किसी हुँ, हैबिट को उस लेवल तक ले जाने के लिए तो जो आप बात बोल रहे हो भाई, मैं तो कहूँगा हुँ, 200-300 भी आपने ज़्यादा बोल दिया। हुँ, आई वुड हुँ, से सालों लगाने हुँ, पड़ेंगे, उसके बाद हुँ, आप उस डेफिनेशन की जो आप बोल रहे हो वो हैबिट बोल हुँ। सकते हैं, राइट? तो 21 दिन हाँ, वाला तो मुझे लगता हाँ, है कहीं बिल्कुल से ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। फर्जी का लेकिन सिगुफा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर लेकिन हम हुँ, जब इनिशियली बात करें, राइट? हुँ, जो हुँ, टॉपिक है कि मान लीजिए अगर आप इनिशियली कोई हैबिट बिल्ड करना चाह रहे हैं और हुँ, नॉर्मली आप जो है अपना जो है टॉप अचीव करते हैं, वो ये है कि भाई मैं इसमें जो है अपना 100% देता हूँ और मैं हुँ, ये मेरा एकदम ये आउटकम होता है मेरा, राइट? हुँ, लेकिन इनिशियली फिर दिक्कत ये है, इट इज नॉट इनग्रेन्ड। हुँ, एनवायरमेंट भी भाई आपको जो है वो कर रहा है, आपको खींच रहा है पीछे। हुँ, तो वहां पर मेरे ख्याल से जो एनवायरमेंट की हमने बात कर ली, उसके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इट इज ट्राई टू नॉट ब्रेक द चेन। यस। अगर आपको हैबिट हाँ, बिल्ड करनी वो है, प्रोसेस हाँ, का पार्ट इट है। इज हाँ, द प्रोसेस का पार्ट है। प्रोसेस कि भाई हुँ, आपका मन नहीं कर रहा अगर वो हुँ, चीज, देन ऑफ कोर्स भाई आप हैबिट बिल्ड करना हुँ, इसीलिए चाह रहे हो हुँ, क्योंकि आपकी हैबिट हुँ, नहीं है वो अभी, राइट? तो हुँ, आपका हुँ, मन नहीं करेगा। हुँ, लेकिन टू नॉट ब्रेक द चेन, ए वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट इज कि भाई डू एनीथिंग। आपका मन नहीं यस, है ना यस। भाई, वो आप ठीक है। आपको हुँ, 100% अचीव करने का कि भाई आप नहीं कर पाओगे ना 100 पुशअप, कोई नहीं, 10 तो कर सकते हो। हुँ, 10 कर लो भाई, आपने अभी आप फिर भी अपनी हैबिट जिंदा रखी है, आपने स्किप थोड़ी किया है भाई। और हुँ, हमेशा 100% अचीव करना इज इम्पॉसिबल, कभी कर ही नहीं सकते भाई आप कि हमेशा मैं जो है 100% पर ही फंक्शन कर रहा हूँ। इनिशियली हुँ, बात कर रहे हैं, राइट? जब आपका वो हो गया कि भाई एकदम इनग्रेन हो गया उसमें, तो फिर वो जो ये है ना, ये आपका ओकेजनल सेटबैक्स और ओकेजनली आपका वो मन फ़र्क नहीं नहीं कर रहा पड़ते। है, वो धीरे धीरे हुँ, कम होता जाता है, बहुत कम होता हुँ, जाता है वो, क्योंकि हुँ, इनिशियली आपकी वो आदत ही नहीं है, तो वो काफी नंबर बहुत ज्यादा होने वाला है जब आपका मन नहीं करेगा, हुँ, राइट? सो टू कीप ऑन गोइंग एंड कीप ऑन गिविंग दोज रेप्स, उस रेपिटेशन का, बिकॉज इनिशियली आई बिलीव यू शुड फोकस मोर ऑन द रेपिटेशन एंड लेस हुँ, ऑन दी कि भाई मेरा कितना आउटकम आ रहा है वो सब। क्योंकि अगर आप रिपीट करते रहोगे, इट इज द वे टू इनिशियली अचीव दैट यस, यस, ऑटोमेशन, यस, यस। जब आपको सोचना नहीं पड़ रहा है। मैकेनिकल हो देन जाएगा फिर वो। हाँ, कि भाई मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा, मैं हुँ, नॉर्मली लिखता हूँ भाई 10 पेज, कोई नहीं भाई, हुँ, एक पेज तो हुँ, लिख सकते हैं, चल एक पेज भी लिखना लगता है कि वो चीज़। तो मेरा ये करेगा। था, मैं मेरे, हाँ, पर्सनल उससे बताऊँ तो मेरा था कि भाई कुछ करने का, वीडियो एडिट करने का मन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बेड से उठ के और यहाँ पे सिर्फ बैठना है और मुझे कुछ करना ही नहीं है। और मेरे दिमाग में पता है क्या रहता था, बस उठ के जाना है, गाने चलाने हैं बस, क्योंकि मेरे को गाना भाई चलाने, मतलब गाना सुनने का बड़ा वो मजा आता है। तो अब गाना तो भाई सुनना ही है। सही है। लेकिन अगर मैंने ये सोचा कि आके यहाँ पे वीडियो एडिट करनी है तो मैं उठूंगा भी नहीं। लेकिन क्योंकि सही अगर बात। मैंने बोल दिया कि यार आके बस गाना ही तो चलाना है, गाना चलाया, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होता है, क्योंकि ये मैं खेल ही रहा हूँ अपने दिमाग के साथ, मैं बोलता हूँ आके बस गाना ही तो चलाना है, गाना चलाया ऐसे, अब भाई गाना चला रहे हो तो अब आप उठ गए, आपने वो पहला कदम ले लिया, विच इज द टफेस्ट। आपने वो पहला कदम ले लिया, फिर लगता है कि चलो खोल के देख लेते हैं कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अच्छा इस पे, अच्छा चलो इसमें ये चीज तो करनी है, चलो ये थोड़ी हुँ, सी कर दी, और ऐसे करके करके मैं 3-3 घंटे बैठ गया हूँ और इनिशियली मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का। सो इट्स लाइक ट्राई टू प्ले विद योर गेम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3 घंटे ही हमेशा अचीव हो जाएगा, मेरे से नहीं, कई बार मैं उठता हूँ बस गाने ही चलाता हूँ मैं, थोड़ा सा एक आध वो किया, लेकिन अगर मैंने 10 मिनट भी दे दिए मेरे हिसाब से, तो फिर भाई मैंने चेन नहीं तोड़ी है, चेन नहीं तोड़ी। आई फोकस ऑन कि भाई चेन ना टूटे, हमेशा भाई कभी कभी तो टूट ही जाती है, बट नहीं सही जितना बात आप है वो बेस्ट तो। दे सकते हो अपना। नहीं, तो तीसरा हम्म। पॉइंट यही हो गया। हाँ। जो 21 डेज़ से बढ़िया पॉइंट हाँ। निकल आया, हाँ। रिपिटिशन। पहला रेपिटिशन। पर्पज़ जो मैंने बताया, राइट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट निकला एनवायरनमेंट और एनवायरमेंट। फिर आ गया अपना रिपिटिशन। रेपिटिशन। पुट ठीक है। ऑन द रैप्स भाई। उसके बाद जैसे मैं
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आज ही मैं एक लल्लन टॉप है, आप हाँ, हाँ, जानते हाँ, होंगे। हाँ, बहुत देखता हूँ। उसपे एक इंटरव्यू आया था सतिंदर सरताज का। हाँ, मैंने उसकी क्लिप्स बहुत देखी हैं। हाँ, 2 ही दो तो दो उस ही 2 ही इंटरव्यू बुक्स पढ़ी हैं मैंने। मैंने पूरा सुना, मैं तो गाड़ी पे जाता हूँ तो मैं यही अच्छा, करता हूँ, मैं तो लगा लेता हूँ ऐसे इंटरव्यू और सुनता रहता हूँ। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि गाड़ी आप सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड से चला रहे हो, क्योंकि आपकी हैबिट है, और कॉन्शियस माइंड आप उस गाने पे लगा सकते हो, लगा सकते ठीक है? हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ड्राइव सेफ, बट फिर भी मैं यही है, अगर आपकी काफ़ी हैबिट बनी हुई है तो आप ये कर सकते हो, इसमें कर कोई बहुत, सकते हैं। क्योंकि गाना भी हम सुनते ही हैं, हाँ, तो ऐसा पॉडकास्ट सुनने में कोई इश्यू नहीं है। करेक्ट। तो मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, चालान-वालान मत भेजना मेरे। बट मैं ये कह रहा था कि तो अब मुझे क्या है, उसमें एक स्टोरी उन्होंने सुनाई सतिंदर सरताज ने। सतिंदर सरताज ने कहा कि वो एक कॉलेज में उन्होंने पीएचडी कर रखी है, वो डॉक्टर सतिंदर सरताज हो चुके हैं। अच्छा, पीएचडी इन म्यूज़िक, क्या अच्छा एमए, म्यूज़िक में किया है? हाँ, एमफिल और म्यूज़िक में वो पीएचडी है उनको काफ़ी, हुँ, ठीक है? तो उन्होंने एक ही मतलब एक हॉस्टल के कमरे में रहे वो कितने साल? 9 साल, 10 साल शायद रहे एक हॉस्टल के, 143 उनका रूम नंबर था। हुँ, यूनिवर्सिटी में 143 रूम नंबर था और 10 साल तक उसमें कमरे में रहे। तो जब हॉस्टल में आप रहते हो तो आपको खाने-पीने इन सब चीज़ों की दिक्कत होती नहीं है। आप जाओ मेस में जाओ, खाना खा लो, कैंटीन है, सब है। फिर जब पीएचडी करने लगे तो उनके वार्डन ने बोला, बेटा शर्म कर लो थोड़ा-सा, यहाँ छोटे बच्चे भी रहते हैं, तुम यहाँ 10 साल से पढ़े हुए हो तो जाके कमरा ले लो, ठीक है? तो वो चंडीगढ़ में गए और उन्होंने कोई कमरा ले लिया किसी सेक्टर में, 38 कुछ ऐसे कमरे, घर का नाम था उनके, तो उन्हें कमरा ले लिया। अब वहाँ उठे तो खाना बनाना उनको नहीं आता था, उनको कोई खाना बनाने नहीं आता था। मतलब चाय बनानी आती थी बस उस इंसान को और मैगी, उसके अलावा उनको कुछ नहीं बनाना आता था। वो खुद बता रहे हैं मुझे कुछ नहीं बनाना आता। तो फिर वो उठते, कहते फिर उठने का मन ना करे, क्योंकि क्या करूँ, कैसे बाहर जाऊँ? उस समय तो को ऑर्डर 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 भी नहीं कर सकते थे आप। तो वो कहते थे कि फिर मैंने एक चीज़ बना ली कि मैं उठूँगा और पानी पीऊँगा। पानी पीऊँगा और फिर मैं बैठूँगा हारमोनियम लेके और कम से कम एक गाना बनाऊँगा, लिखूँगा और उसे वोकल्स करूँगा और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा नाश्ता करने। हुँ, तो बता रहे थे कि ऐसे ये सब करके मेरे कम से कम 100 से 150 गाने रिकॉर्ड हो गए। ये क्यों था उनका कि मैं उठूँगा, तो मैं नाश्ता करने जाने से पहले मैं ये काम करूँगा। तो वो उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी-किसी दिन ना खाना मिल रहा है, ना गाना आ रहा है। फिर बहुत दिन ऐसे बीते ना बहुत मुझे ना दिन खाना मिल रहा है, ना मुझे गाना आ रहा है, लेकिन जो उनका सबसे फ़ेमस गाना है, वन ऑफ द फ़ेमस गाना है साईं, साईं, साईं ऐसा करके पंजाबी गाना, सुनना बहुत अच्छा गाना है वो। हुँ, वो उस कमरे में बैठ के उन्होंने बनाया। मतलब कह रहे थे कि जस्ट मैंने एक क्यों बना लिया कि यार, क्योंकि मैं यस, अपने आप को मतलब थोड़ा-सा पेन भी देना चाहता हूँ कि आप, उन्होंने कहा कि आप हर दिन अपने आप को पेन दो, कि इंटेंशनल पेन दो, कि जो सच का कभी पेन आए तो आप उसको फेस कर पाओ। तो एक वो पॉइंट था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे इसमें ये लगा कि ये क्यों रख दिया उन्होंने कि मैं पानी पी के मैं बैठूँगा हाँ, और राइट, नाश्ता तभी मिलेगा जब मैं एक गाना लिख दूँगा, हाँ, ठीक है? तो बहुत दिन होता था नहीं भी लिख पाते थे, 3-3, और इसीलिए उन्होंने 1.5 साल तक ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया, मतलब ये तो अनहेल्दी चीज़ है। बट मैं बता रहा हूँ दिस इज़ अ क्यू, कि भाई आप एक किसी चीज़ से किसी चीज़ को रिलेट कर देते हो, कि नहीं ये करना है हुँ, तो ये चीज़ करेंगे। मतलब मान लो मैं 2 घंटे पढ़ूँगा, 1 घंटे पढ़ूँगा तो 1 ग्लास पानी पीऊँगा। अगले 1 घंटे पढ़ूँगा तो 1 ग्लास पानी पीऊँगा। आधा घंटे ऑफ़िस में काम करूँगा तो 1 ग्लास पानी पीऊँगा। तो इस चीज़ से आप रिलेट कर देते हो, तो ये एक चीज़ क्यू हो जाता है, इसको क्यू कहते हैं। राइट, जैसे मैंने 1-2 किताबें पढ़ी हैबिट पे, हुँ, सुनी है, मतलब हुँ, ऑडियो बुक सुनी है मैंने। तो उसमें क्यू का बोलते हैं कि आप जैसे किसी चीज़ से किसी चीज़ को रिलेट करते हो तो आप जल्दी, आपको याद रहता है कि मैं उठा राइट, हूँ, वेकिंग अप इज़ अ क्यू, उठना इज़ क्यू। हुँ, हम नहीं करते, हम दिन में 12 बजे ब्रश नहीं करते, लेकिन हम उठने के बाद ब्रश करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए क्यू बन गया है, राइट, ठीक है? तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से भी आप किसी चीज़ को कोई हैबिट बनानी है, तो आप जैसे ऑफ़िस से आ रहे हो, घर पे आ गए, तो आप जिम नहीं जा पाओगे। ऑफ़िस से आ रहे हो, सामान गाड़ी में रखो, डायरेक्ट गाड़ी जिम जिम के सामने खड़ी करो, जिम करो। तो आप क्यों बना लेंगे? मैं ऑफ़िस से निकला हूँ, मैं डायरेक्ट जिम जाऊँगा। ये नहीं मैं घर पे आके नहीं जाऊँगा। तो उससे मतलब ये एक क्यों, मतलब एक चीज़ बनाना कि आप एक पॉइंट ट्रिगर्ड बना लो कि ये होगा तो ये होना है, बस। राइट, राइट, तो ये एक पॉइंट है। हुँ, एंड क्यू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हैबिट फॉर्मिंग, क्योंकि हैबिट फॉर्मिंग की जो एटॉमिक हैबिट मैंने पढ़ी है भाई, हैबिट के हुँ, लिए मेरे ख्याल से वो तो मैं बोलता हूँ भाई, इट इज़ हुँ, वन ऑफ द बुक्स जो मुझे लगता है कि हुँ, भाई हर एक स्कूल के करिकुलम में होनी चाहिए। कोई यस, बुलशिट नहीं, कुछ नहीं, यस। हुँ, फुल
फिल्ड विद प्रैक्टिकल एडवाइस, कोई यस। बकवास नहीं है, कुछ नहीं है भाई, प्रॉपर एम्पेरिकल नॉलेज, प्रॉपर प्रैक्टिकल एडवाइस। हुँ, तो उसमें भी ये बात करते हैं कि आप जब हैबिट कोई चीज़ आप फॉर्म करना चाहते हो, ये जो एक्टिविटी है इसके हुँ, पार्ट्स होते हुँ, हैं डिफरेंट डिफरेंट, राइट। हुँ, हुँ, पहला होता है कि यू आर स्टार्टिंग, राइट, कि अच्छा आप उठे, वो चीज़ होनी है, मुझे 10 पेज लिखने हैं, लेकिन उठते ही सीधा बैठ के 10 पेज लिखना नहीं होता। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो आपने बोला, इट इज़ द क्यू, हुँ, इट इज़ द क्यू। और क्यू यस, आप किसी भी तरीके का बना सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट क्यू इज़ कि कोई आप हैबिट अगर बिल्ड करना चाहते हो, इट इज़ टफ, हम लोग बात कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, हमेशा जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ट्राई टू मेक क्यू अबाउट टाइम एंड प्लेस, यस, व्हेन एंड वेयर। यस, कि भाई मैं ठीक है, मुझे 10 पेज लिखने हैं, बहुत वेग चीज़ है। हुँ, 10 पेज लिखने हैं, मतलब क्या, मतलब कैसे, क्या, बहुत वेग, सुनने में भी बहुत वेग लगता है। लेकिन जब आपने बोल दिया मैं 10 पेज लिखूंगा 6 बजे शाम को इस टेबल पर, व्हेन एंड वेयर, नाउ यू आर गिविंग अ क्यू। तो जैसे ही 6 बजते हैं, नाउ यू इट, यू नो वो चीज़ टक करती है कि हुँ, ठीक है यार, ये वो चीज़। तो जैसे कि आपने वो एग्जांपल दिया कि उनका था कि भाई जब मैं उठूंगा तो मैं क्या करूंगा, पानी पीऊंगा, उठूंगा, पानी पीऊंगा, पानी पीने के बाद वो एक क्यू है किस चीज़ के लिए, कि मैं बैठ करके फिर ये चीज़ मुझे मुझे करनी है। अब उन्होंने एक एक्टिविटी को बना दिया क्यू, राइट। यस, सो यू हुँ, नो दीज क्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेगली तो आप कुछ भी बोलते रहो, भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर आप पूरे दिन रूमिनेट ही करते रहोगे कि मैं मुझे ये चीज करनी है, क्योंकि आपने क्यू ही सेट नहीं किया, राइट। अगर आप क्यू सेट कर देते हो, देन आपको पता चलता है, नाउ यू आर कॉन्शियसली अवेयर कि भाई अब टाइम आ गया ना, हुँ, ओके ये करना है। वरना बहुत आसान होता है ये करते रहना पूरे दिन। हम शब्द ने किया है कि यार ये चीज करनी है, नहीं 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 ये दोपहर में, नहीं नहीं ये एक हुँ, घंटे बाद, ये ऐसे, क्योंकि क्यू ही नहीं मिला ना भाई। हुँ। क्यों, जब नहीं मिल रहा कि यार ये टाइम हो गया, इसी टाइम पे मैं ये चीज करता हूँ, भाई ये स्किप हो जाएगी, ये नहीं नहीं, वो चीज होता है ना, राइट। सो नहीं, यस, वो सो एज यू टाइम सेड वाला भाई, तो क्यू इज थोड़ा वेरी टाइम इंपॉर्टेंट। वाले के लिए थोड़ा-सा डिसिप्लिन भी या चाहिए। मैं एक मैंने फन मैंने पहले फन ही बोल चीज़ दिया फन कि हाँ फन वो चीज़ थोड़ा बताता मुश्किल हूँ है। मैं। हाँ, फन चीज़। जैसे मुझे मान लो आपको मुझे मैं तो नहीं पीता शराब अल्कोहल बट हाँ मैं भी नहीं। जैसे किसी को बियर पीना पसंद हो, हाँ ठीक है? और मुझे मान लो कॉफ़ी पीना पसंद है, हाँ मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है, तो आप एक जार में कॉफ़ी भर लो, ठीक है? जार में कॉफ़ी भर लो, आप एक बुक ले लो कि जितनी बार मैं एक पेज खत्म करूँगा, मैं भाई, हल्का-सा बहुत पोर करके पीऊँगा। हल्का सा, भाई हाँ। बहुत ज्यादा हो जाएगा एक पेज से। नहीं बट मतलब ठीक आप है, इसी हाँ फॉर इसी मतलब एग्जाम्पल। जिसके लिए मैं दारू मैं उसकी अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हाँ हाँ उसकी बात कर रहा हूँ हाँ हाँ, कॉफ़ी की। सही बात है। मैं अपने लिए कॉफ़ी की हाँ बात कर रहा हूँ कि मैं उसको प्यो करूँगा ठीक और है। मैं पी लूँगा। हाँ तो ये एक क्यों हो सकता है? आप हर पेज खत्म कर रहे हो और आप ये काम कर रहे हो। हाँ, बट इट इज मोर ऑन दी रिवॉर्ड साइड, क्योंकि अब आप वो चीज कर रहे हो, अब आपने वो चीज स्टार्ट कर दिया, राइट। नहीं रिवार्ड रिवार्ड ये तो एक शॉर्ट टर्म रिवार्ड भी हो गया एक हाँ ऑफ तरीके से। कोर्स, हाँ सही लॉन्ग बात है। टर्म रिवार्ड तो हाँ इट कैन अल्टीमेटली ऑल्सो आपकी बी क्यू, इट कैन ऑल्सो बी क्यू हैबिट टू बिल्ड टर्न दी करना पेज, कि भाई एक हो हाँ, गया, अब मुझे पेज टर्न करना है, तो इसका भी क्यू हो सकता है। हाँ, आई गेट हाँ, मैं वो तो शॉर्ट टर्म रिवार्ड तो है ही है। इट। हाँ मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली। एक ऐसी चीज़ देना जिससे आप शायद टफ मतलब जो हाँ हाँ आप जो हाँ बता रहे हो व्हेन वेयर तो उससे हाँ क्या है कि थोड़ा-सा डिसिप्लिन चाहिए उसमें। वो हाँ ऑफ बहुत कोर्स, लोग वो चीज़ मैंने पहले ही बोल दी, हाँ इट इज़ मेंट टू बी टफ। फेल्ड हो जाता है उसमें। लेकिन ये है कि इस केस में क्या है कि थोड़ा अनहेल्दी चीज़ है, इतनी कॉफ़ी भी आप नहीं हाँ पी सकते हो। बट राइट। फिर भी आपको कुछ अर्ली कुछ बिल्ड हाँ करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मतलब ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो कि यार मैं एक पेज पढ़ूँगा तो मैं एक बार चक्कर मार के आऊँगा या हाँ कुछ ऐसा गाना सुन लूँगा या कुछ भी ऐसा कर लूँगा। तो दैट इज़ आल्सो अ क्यू ऑफ मेरे हिसाब से। कोर्स। और हुँ, मैं भाई, मुझे बहुत बढ़िया लगा था ये एक एक हुँ, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, विच इज़ हैबिट स्टैकिंग। हुँ, हैबिट स्टैकिंग इतनी ब्यूटीफुल बात करता है, वो करता है कि भाई हैबिट बनाना बहुत मुश्किल चीज़ है, राइट। लेकिन हुँ, आपने कुछ ना कुछ हैबिट तो अपनी ज़िंदगी में बनाई रखी है ना? आपने अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ आपकी हैबिट्स बिल्ड होंगी, कि किसी की हैबिट होती है वॉक करने की, किसी की हुँ, कुछ गलत हैबिट्स वगैरह भी होती हैं, राइट? हुँ, हुँ, तो आप पता है क्या करो? जैसे कुछ लोगों की हैबिट है भाई बिंज वॉचिंग, राइट? हुँ, कि मैं बिंज वॉच करता हूँ। आप क्या करो? टेक हेल्प ऑफ योर एग्जिस्टिंग हैबिट्स टू बिल्ड न्यू हैबिट्स। आप हैबिट स्टैकिंग यस, कर दो। तो एक बंदा था, इसी एटॉमिक हैबिट में एग्जांपल है, इतना बढ़िया एग्जांपल है, वो बोलता उसे एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी थी, हुँ, राइट। लेकिन हुँ, उसके लिए दिक्कत क्या थी भाई, वो बिंज वॉच करता था, तो हुँ, पूरे दिन लगा हुआ है, बिंज वॉच कर रहा है, नेटफ्लिक्स चलाता था वो दबा के। हुँ, हुँ, तो उसने क्लेवर एकदम भाई आइडिया निकाला, उसने सिस्टम बिल्ड किया एक प्रॉपर,
कि मेरी जो ट्रेडमिल है, जब मैं उस हुँ, पर वॉक करूँगा, हुँ, उतना ही उसी टाइम तक सिर्फ मेरा नेटफ्लिक्स चलेगा। अब पता नहीं उसने हुँ, कैसे बिल्ड किया वगैरह, उसमें बताया है हुँ, डिटेल में, मुझे नहीं याद भाई, मैं इंजीनियर वगैरह नहीं हूँ। बट हुँ। कितना ब्यूटीफुल वो चीज़ है भाई। तो वो क्योंकि उसे वो चीज़ देखनी थी, तो वो करता था वो चीज़। अब तुझे अगर 3 घंटे बिंज वॉच करना है भाई, वो भाग भाई तू वहाँ पे, वो 3 ऑफ कोर्स 3 घंटे हाँ, हम ब स्पीड भाग तो वगैरह नहीं वो सकते सब, बट हाँ, मतलब वो भाग तो सब नहीं सकते चीज़ें हैं। बट हाँ, वॉक तो कि कर ही वॉक सकते हो। वगैरह वही मतलब स्पीड वगैरह जो आपकी है वो चीज़, राइट? हुँ, या फिर गुड, लाइक गुड, गुड। सो हैबिट स्टैकिंग इज़ वेरी, आप कह सकते हो काइंड ऑफ अ वेरी चीट कोड टाइप, वो चीज़ आप कह सकते हो। लेकिन ये चीज़ मतलब बहुत ही बहुत हेल्दी बहुत वे नहीं है हेल्पफुल है। बट इट्स हाँ, गुड। मतलब अरे आपकी हुँ, कुछ अच्छी हैबिट्स होंगी। हुँ, अच्छी हुँ। हैबिट्स के साथ आप दूसरी अच्छी हैबिट्स भी स्टैक कर यस, सकते हो। यस, जैसे यस, यस, बुक यस। रीडिंग की अगर मेरी हैबिट है, हुँ, राइट? हुँ, और मुझे हैबिट बिल्ड करनी है कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की, तो मेरा हुँ, मैं बना सकता हूँ कि भाई मैं बुक पढ़ूँगा, हुँ, बुक पढ़ने के बाद फिर मुझे ये चीज़ करनी है। मेरा क्यू भी बन गया, एंड बिकॉज़ हुँ, वो मेरी हैबिट ऑलरेडी बिल्ड है, तो मैं इसे तो स्किप नहीं करने वाला हूँ। सो हुँ, देयर इज़ हुँ। वेरी हाई चांस कि मैं इसे भी नहीं स्किप करूँ, यस, राइट? बिकॉज़ इट वो ब्रिलियंट वे, राइट? हैबिट स्टैकिंग गजब वे नेक्स्ट है। चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई। आई हुँ, थिंक एक और चीज़ जो मैं टच करना चाहूँगा वो है, जो जिसके साथ मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया था, कि शुरुआत में मैं ना चीज़ों को बहुत हार्ड बना देता था। कि हुँ। भाई अगर बुक रीडिंग करनी है तो वो बुक्स रीड करनी है जिनका थोड़ी वैल्यू है समाज में, उसके और लिए ऑरा कि है, अरे ये बुक समाज। पढ़ी है भाई, गुनाहों का देवता पढ़ी है। हाँ, पता नहीं वो कैसी बुक है, बट उसका भी एक और है भाई, कि नहीं गोदान पढ़ी आपने? नहीं नहीं पढ़ी मैंने, जानबूझ के नहीं पढ़ी है। उस पर मैं बात करूंगा क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि जितना मुझे बंदे बताते हैं कि भाई इट इज़ अ थोड़ी सी सैड ट्रेजेडी से भरी हुई थोड़ी सी बुक है, हुँ, ऐसी बुक्स भाई मैं तो अभी अवॉइड ही करता हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ, एक यू तो आर मुझे नॉट अ मज़ा नहीं आता पढ़ने में। लवर, हाँ? यू आर नॉट अ लवर। ऑफ दिस टाइप ऑफ बुक्स, यस भाई। पता है यार, मुझे बट यू आर अ लवर। मज़ा नहीं आता पढ़ने में। हुँ, राइट नाउ आई एम नॉट, बट यस, उस सेंस हुँ, में नहीं हूँ, बट आई एम अ लवर ऑफ हुँ, लाइफ भाई। आई एम अ यस, लवर ऑफ लाइफ, इफ मैं दैट्स व्हाट यू सोबतों का मीन। नशा है। यस। तो यस, ये आई डोंट एंजॉय दिस, बट ठीक है भाई, उसे यस। हटाते हैं। कि हाँ, कि टफ बनाते हैं, राइट? हाँ, टफ बना दो चीज़ों को। बट आई थिंक शुरुआत में अगर आपको कोई भी हैबिट बिल्ड करनी है, राइट? हमने काफ़ी सारी चीज़ों की बात कर ली, एनवायरनमेंट, रेपिटिशन, पर्पज़। पर्पस क्या है आपका। एक और हुँ, चीज़ जो क्यों? काफ़ी हेल्प करती है उस चीज़ में, क्यों की भी बात की हमने। नाउ अब उस एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, राइट? हुँ, ट्राई टू, अभी इनिशियली हम लोग बात कर रहे हैं, इनिशियली ट्राई टू मेक दैट एक्टिविटी, दैट हैबिट एज ईजी, एज़ पॉसिबल। एज डुएबल एज यस, पॉसिबल भाई। यस। जितना आप उसे हार्ड बनाओगे, जितना उसे आप मुश्किल बनाओगे, ये हुँ, एनवायरनमेंट क्यू वगैरह ये सब का यही काम है कि उसे इजी बनाए, एक्सेसिबल बनाए, देन यू आर मोर लाइकली टू रिपीट इट, राइट? तो यस। अगर आप उस एक्टिविटी को इजी बना सकते हो, जैसे अगर एक्सरसाइज करनी है, इनिशियली डू ओनली पुशअप्स, या पुशअप का भी मन नहीं कर रहा, तो सबसे इजी आपके लिए जो चीज़ हो सकती है कि आप कह सकते हो यार ये करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, डू दैट। बुक रीडिंग हुँ, करनी है, ओनली पिक आउट बुक्स, या भाई रीडिंग करनी है ना, हुँ, आर्टिकल्स पढ़ो सिर्फ। 2 हुँ, आर्टिकल पढ़ो, 3 आर्टिकल, जितना उसे आप कम कर सकते हो, जितना कॉमिक्स पढ़ लो, ठीक है, कोई नहीं भाई, थोड़ी-सी चैलेंजिंग कॉमिक्स बट रीडिंग, राइट? तो जितना आप उसे ईज़ी बना सकते हो, मेक इट एज़ ईज़ी एज़ पॉसिबल शुरुआत में, एंड देन यू कैन गो फॉर मोर चैलेंजिंग स्टफ लेटर ऑन, जैसे-जैसे आपकी थोड़ी वो होती जाती है। बिकॉज़ नाउ यू नो, नाउ आई नो कि मैं अब इस चीज़ पे वापस आने वाला हूँ कल, तो मैं इसको थोड़ा-सा और लेवल अप कर सकता हूँ, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, मतलब सिंपल चीज़ें ऑलवेज़ ज़्यादा हेल्प करती हैं हैबिट बिल्ड करने में, कि आपको मान लो जस्ट एक है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, सिंपल चीज़ है कि मैंने कभी बहुत इसके लिए स्ट्रगल किया। तो मैंने मतलब मैं हो सकता था बहुत लोग जाते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पहले तो बहुत चलते थे, लोग जॉइन कर लेते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो मैंने सबसे पहले इम्पोर्टेंट किया कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास जो रिसोर्सेज़ हैं, आप उठा के एक पेपर पढ़ो, आपको भले कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप रोज़ पढ़ो। अगर आपकी रीडिंग है तो आप उसको सिंपल चीज़ बस स्टार्ट करो, पढ़ो, 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 पढ़ो। एक दिन आपको कुछ चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। तो कुछ मूवीज़ देख लो या कुछ सिंपल चीज़ मतलब हाँ, बहुत टफ, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हाँ, करने के बजाय और एक सिंपल। हाँ, और ईज़ी सबके लिए अलग-अलग है। हुँ, मेबी आपको
न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा-सा ईज़ी लगे, मेबी किसी इंसान को मूवीज़ देखना ईज़ी ईज़ी लगे। चूज़ योर यस, ईज़ी, किसी ने बता दिया कि भाई यस, ये यस, चीज़ यस। ईज़ी है तो वो नहीं, चूज़ योर ईज़ी। आपको मूवीज़ देखना पसंद है, ये एक हैबिट स्टैकिंग ही हो गई ना, कि मुझे मूवीज़ मैं बहुत देखता हूँ, ठीक है, अब मैं थोड़ी-सी इंग्लिश मूवीज़ देखने का ट्राई करूँगा ताकि मेरी जो मुझे इंग्लिश यस, यस, वो यस। करनी है, वो चीज़ मेरी थोड़ी हो जाए। यस। तो ये ठीक है, दिखता है। थोड़ा टफ होगा शुरू में, बट इट हाँ, विल हेल्प यू। अब जैसे मान लो हाँ। मैंने अभी जनरली रिसेंट में ही मेडिटेशन का मैंने स्टार्ट किया। मेडिटेशन मुझे आते हैं, मैंने काफ़ी सीख रखा है, लेकिन वही है कि उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए 1 डेढ़ घंटे चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। और उस चक्कर में क्या है कि कंटिन्यूटी टूटती है, ब्रेक हो जाता है। मैं सिंपल सा मैंने क्या कर लिया है कि कभी भी मैं जाता हूँ, जैसे यहाँ घर पे हूँ, तो मैं उठूँगा, 10 मिनट आँख बंद करके केवल बैठ जाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, बैठा रहूँगा केवल 10 मिनट आँख बंद करके। बहुत टफ होता है, शुरू-शुरू में बहुत टफ होता है, आँख बंद करके बैठे रहना भी बहुत टफ होता है। मैं ऑफ़िस में जाऊँगा, 10 मिनट आँख बंद करके जैसे ही बैठूँगा, लैपटॉप खोलने से पहले मैं 10 मिनट आँख बंद करके बैठ जाता हूँ। उसके बाद खोल लेता हूँ। फिर उसके बाद इंटरवल में जैसे मुझे हुँ, नींद आने लगी है, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आती है। फिर मैं 10 मिनट, 15 मिनट आँख बंद करके बैठ जाऊँगा। तो इससे क्या है कि ये टुकड़े में मैं 3 बार, एक बार घर पे हुँ। और 3 बार ऑफ़िस में, तो लगभग 50-40 मिनट का मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ, और कोई एफ़र्ट नहीं लगता मुझे। कोई मुझे मतलब कोई भी इसको ट्रैक रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने सिंपल बना लिया। मैंने पहले इस चीज़ को बहुत टफ़ की, एक ही मतलब एक राउंड में सुबह उठना है, डेढ़ घंटे करके खत्म कर देना है, और पतंजलि और उस लेवल हाँ, का मुझे ज्ञान ले लेना है। तो वो अगर आप करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। हाँ, उसी चीज़ को आप सिंपल में तोड़ लो, राइट। और क्या? इट और इट विल हाँ, हैपन बहुत ऑर्गेनिकली। बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है ये। आपने कहा कि भाई मुझे मेडिटेशन की हैबिट बिल्ड करनी है। इंस्टेड हुँ, ऑफ कि एक कंप्लीटली मैं एक टाइम असाइन करूँगा, प्लेस असाइन करूँगा, हुँ, अब मुझे कपड़े भी लाने पड़ेंगे यार, ये हुँ। मेडिटेशन तो साधु मेडिटेशन क्या है? जैसे केवल ध्यान है। आँख मुझे बंद हाँ, करो, ध्यान जो है। आ रहा है लेकिन आने दो। बहुत लोगों हुँ, को चाहिए ना हुँ, भाई प्रॉपर हुँ, एनवायरनमेंट हुँ, चाहिए, मेडिटेशन कैंप्स होते हैं, पार्क में जाना है, इस एक टाइम पर हुँ, वो करना है, हुँ, ज़ेन हुँ। म्यूज़िक भी चाहिए भाई, यस, यस, धुआँ यस, यस। वगैरह आई डोंट नो क्या-क्या होता है बट हुँ, हुँ, वो सबको एलिमिनेट करो ना जितना ज़्यादा आप कर सकते हो जब आप उस तक ये पहुँच जाओ कि भाई ये कोर है बिल्कुल और ये हुँ, चीज़ में कितने आसानी जैसे कि है तुम्हारा मेरी जो एक वो है आदत है जो हुँ, मैं कभी भी टाइम और इसके झंझट में पड़ता नहीं हूँ मैं। जैसे लोग कहते हैं कि भाई सुबह-सुबह उठ के और जब हुँ। आप किताब पढ़ो तो उसका क्या मज़ा है वो मैं कहता हूँ मैं वाह! घंटा नहीं भाई, मैं उठता हूँ 10 मज़ा ही बजे नहीं है। 11 बजे अपने। उसके हुँ, बाद बताओ जो भी चीज़ करनी है मैं करूँगा बट मैं 10-11 बजे के बाद ही करूँगा। मेरे से ये नहीं हुँ, एक्सरसाइज़ भाई सुबह की जो एक्सरसाइज़ होती है, जो वर्जिश होती है सुबह की, हुँ, उसमें हुँ, मैंने कहा नहीं भाई, मैं उठता हूँ हुँ, 10-11 बजे वैसे 12 बजे तक जिम बंद ही हो जाते हैं मोस्टली मतलब मेरे इधर के हुँ, तो भाई मैं तो हुँ। शाम को ही जाऊँगा भाई, शाम को मेरे पास रहता है टाइम ये नहीं कि एक तो मेरे को एक्सरसाइज़ की आदत नहीं है, फिर तुम बोल रहे हो अब सुबह भी उठ एक तो होती है हैबिट स्टैकिंग, एक तो मतलब कि ये हैबिट बिल्ड करनी है तो ये हैबिट भी बिल्ड करो भाई, तुम और मुश्किल सही, बना रहे हो। तो सही। वो चीज़ है, जैसे आपने बताया भाई कि आपको जहाँ पे थोड़ा-सा आपको जो है खाली टाइम हुँ, मिलता है, यू स्टार्ट हुँ। मेडिटेटिंग 10 मिनट के लिए, राइट? 10 मिनट, 5 मिनट, हाँ, 7 यू हैव मिनट, मेड इट कोई भी। ईज़ी, स्टॉपवॉच लगा लेता एक्सेसिबल। हूँ बस। हाँ, यू हैव हुँ, मेड इट ईज़ी, एक्सेसिबल इसीलिए अब आप तो यू अब आर मैं मोर लाइकली टू कंटीन्यूअस कम से कंटिन्यू। कम 2-3 हफ्ते से आई एम हाँ, डूइंग इट। और क्या भाई जो लोग होते हैं कि हुँ, भाई अब मैं तो करना है तो प्रॉपर एक टाइम पे हाँ। और वो तो चीज़ वही है कि भाई फिर कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। अनदर फैक्टर यही है कि आप चीज़ों को सिंपल बनाओ, सरल बनाओ। सरल बनाओ। सिंपल बनाओगे तो वो चीज़ हैबिट में हुँ। कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो ज़्यादा जाती है। हो जाती है क्योंकि अभी यस, हम इनिशियल की ही बात कर रहे हैं। कई बार हम लोग जब हैबिट के बारे में सोचते हैं ना वी ट्राई टू थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट। यस। मैं 10 पेज लिखे हैं लेकिन मुझे करना क्या है? मुझे तो हम आज राइटर नहीं बनना सोचते, है हम यार। हम आज नहीं मैं सोचते, हम और क्या बस मुझे तो क्या मुझे हम कंटेंट क्रिएटर हम नहीं नहीं पब्लिशिंग हाउस में बुक छपते देखते हैं मेरे को अपनी। गोल्ड प्ले बटन दिखता है हुँ, मुझे हुँ, सीधा सीधा हुँ, अपना और गोल्ड यस, प्ले यस, बटन यस। के नहीं भाई वो हुँ, नहीं होने होने वाला हुँ, है मतलब अभी तो इनिशियली नहीं हुँ, इनिशियली थिंग्स आर ऑल अबाउट द रेपिटिशन नॉट यस, ब्रेकिंग द चेन मेकिंग इट इजी सिंपल 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 भाई इनिशियली राइट बिकॉज इफ यू यस, लाइक हार्ड और वो चीज देन ऑफ कोर्स यू गोना क्विट यार ऑफ यस। कोर्स भाई और ये ऐसे नहीं कि बकैती वो चीज़ मैं हुँ, भाई वो चीज़ आप खुद भाई आपने खुद एक्सपीरियंस कर रखा है वो चीज़ मेरा जो ये है आपका भले ही मैं भाई वीडियोस वगैरह नहीं बनाई इतनी ऑफ कोर्स हुँ, एविडेंट है वो हुँ, ठीक है हुँ, हुँ, अदर देन दैट जो मेरी चीज़ें थी कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है अभी हुँ। मैं एक पूरे साल मैंने एक ऐप यूज़ किया है फॉरेस्ट जिसमें आप एक ट्री प्लांट करते हो हाँ, वो हाँ, हाँ, चीज़ हाँ, हाँ। एक डाउनलोड है वन मेरे में। है ना आप भी करते हो
हाँ, हाँ। नहीं, कर नहीं पाता बट हाँ, डाउनलोड है। मोर देन 1000 प्रोडक्टिविटी आवर्स है मेरे, पूरे पूरे साल में। कितना? मोर देन 1000 वेरी गुड यार, प्रोडक्टिविटी आवर्स है। अब आपने अगर उसे डिवाइड किया 365 से, तो अराउंड 2.5 घंटे ही आएगा। बहुत है यार। चलो हाँ, चलो उसको थोड़ा वो भी कर दूं अगर मैं तो, लेकिन मेरा कितना है, 4 घंटे समथिंग, अगर मैं 250 से करूं, क्योंकि हुँ, 1000 और तुम्हारा तो 4 घंटे समथिंग में, 100 दिन तो भाई चलो 100 दिन में हुँ। ये तो तीन चिल तीन चिल भी साढ़े कर तीन मान लो, सकते राइट। हैं। हुँ, तो मैंने प्रैक्टिस किया है पूरे साल। हुँ, जो भी बंदा हुँ, देख रहा है भाई, प्रैक्टिस करने के बाद बता रहे हैं, और ये मैं कोई झूठे हुँ, नंबर्स या वो नहीं भाई, किया है। जो मेरे दोस्त ही हुँ, देखने वाले हैं ज़्यादातर, हुँ, उनको पता है, ठीक है, हाँ, कि मैंने फॉरेस्ट दबा के यूज़ किया है, और पूरा 1 साल यूज़ किया है। वन मोर देन हुँ, 1000 आवर्स हैं। सो हुँ, जो हुँ। भी मैं बातें बता रहा हूँ, या जो भी सर बात बता रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं भाई, सर हैबिट कहाँ पे? फॉर्मिंग, मैं चला राइट। जाऊँगा। सर हाँ, यार, सर नहीं यार, सर नहीं। क्या? सर नहीं यार, सर नहीं। आई एम अरे नॉट सर यार। यार, शिट, महोदय सबकॉन्शियस बोल दो यार तुम। सबकॉन्शियस में हिंदी चला में गया बोलो, है। महोदय भाई, बोलो। भाई नवनीत भाई भी जो हुँ, चीज बता रहे हैं, हुँ, दे आर लाइक कमिंग हुँ, फ्रॉम द एक्सपीरियंस, राइट। हुँ। ऑफ कोर्स हम हाँ, किताबी बातें भी कर रहे हैं कि भाई इस बुक में, और वो चीज है, बट एंड मोस्टली हाँ, मोस्टली फेल्ड एक्सपीरियंसेस, हाँ नॉट भाई, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस आल्सो। फेलियर्स आर हुँ, ऑलवेज हुँ, हुँ, गोइंग टू आउट हुँ। नंबर दी सक्सेस। सक्सेस तो यस, बहुत आगे जाके आती है, यस, बहुत आगे यस, जाके आती है, यस, राइट। और यस। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, 1000 आवर्स, इसके हुँ, पहले का तो भाई मैं यस, यस, बता यस। दूंगा तो फिर हंस दोगे, बट हुँ, जो भी भाई, बट या इन टर्म्स ऑफ दैट भाई, मेक इट एज इजी एज ईज़ी। पॉसिबल, राइट, हुँ, एज इजी एज पॉसिबल जो आपका हो सकता है। तो पॉसिबल। अभी तक हमने आपका डिस्कस कर लिया पर्पस, राइट, एनवायरमेंट, रेपिटिशन, क्यू जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड देन मेक इट हुँ, एज इजी एज पॉसिबल, राइट। तो यस, अब आप यस। करने पर एटलीस्ट आ सकते हो, जो हमने चीज़ें हुँ, बताई है कि आप उस चीज़ को कर रहे हो, करते टाइम हुँ। मेक इट एज इजी एज पॉसिबल। अभी तक आपको लगता है कि हमने कोई चीज़ आपको ऐड करना चाहोगे, या फिर हमने अगर स्किप की हो इसके प्रोसेस के बीच में, कि आप कर रहे हो उस चीज़ को और वो आसान है करनी अभी, मतलब मेरे आसान हिसाब से बनाई हमने। मेरे हिसाब से अब ये चीज़ें हो गई, तो इट्स इसके बाद ऑल फिर अबाउट आगे कि बढ़ते भाई हैं। मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है। हाँ, आई थिंक कंप्लीट है। हाँ, मतलब आगे तो बढ़ते हैं, यही इससे पहले अगर आपको लग रहा हो हाँ, कुछ। मतलब ये जो पॉइंट्स थे उसमें तो हमने काफ़ी हाँ, डिस्कस कर लिया, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। राइट। तो अब हुँ, काम कर रहे हैं हम, काम करना है, इनिशियली मेक इट एज इजी एज पॉसिबल, हुँ, राइट। एंड हुँ, देन भाई, अब आगे बढ़ते हैं कि उसके हुँ, बाद, नाउ यू हैव डन इट, थोड़ा सा हुँ, किया अपना, वो किया, नाउ लेट्स कम टू दी आफ्टर, हुँ, कि वो हुँ, एक्ट परफॉर्म किया और उसके बाद हुँ, रिवॉर्ड। यस। हाउ डू यू सी रिवॉर्ड? आपने किस तरीके से उसको, कभी आपने कोशिश की हो कोई हैबिट बिल्ड करने की, तो क्या चीज़ें आपको रिवॉर्ड के टर्म्स में जो है हेल्प हेल्प करी थी, या हाउ डू यू लुक देखो यार, एट रिवॉर्ड थिंग्स? थोड़ा-सा मेरा अनहेल्दी रिवॉर्ड है, बट मैं तुम्हें फिर भी बताऊँगा कि जैसे मैं एक टाइम था 2017, 18 की बात बता रहा हूँ, जब मैंने सबसे ज़्यादा अपना वेट कम किया था। 92 3 केजी से मैंने 76 केजी तक लाया था मैं डैम। अपना वेट। ठीक है, तो उसमें मोस्टली था कि मैं डेली उठता था और जिम जाता था, बैडमिंटन खेलता था और जनरली सैटरडे, संडे को मैं वॉक वॉक का मैंने एक कर लिया था। वॉक, मैं रोज़ सैटरडे, संडे लॉन्ग वॉक, मतलब छोटी-मोटी नहीं कि 5-6 किलोमीटर। जैसे मैं पश्चिम बिहार में रहता था पहले। पश्चिम बिहार से मैं जाता था बंगला साहिब गुरुद्वारा, पैदल, कितना, कितने किलोमीटर हो गया होगा? लगभग 15-16 किलोमीटर से ज़्यादा है पंद्रह वो। सोलह किलोमीटर हाँ, और और टाइम क्या पैदल था, जाता कब था मैं। कब कब करते थे आप ये? मतलब मैं 2 बजे दोपहर में निकलता था हाँ, हाँ, और लगभग ठंड का टाइम, मतलब दिसंबर-विसंबर के टाइम में बता रहा हूँ मैं। 2 बजे दोपहर में निकलता था, तब इतना पॉल्यूशन भी नहीं था। 2017-18 की बात बता अच्छा, रहा हूँ मैं। ठीक है। तो मतलब निकलता था और मुझे बस ये रहता था कि मुझे जितनी भी आइसक्रीम की दुकानें पड़ेंगी, जितनी भी कुछ-कुछ दुकानें पड़ेंगी, थोड़ा-थोड़ा खाते जाऊँगा और फिर चलता जाऊँगा, चलता जाऊँगा, चलता जाऊँगा, चलता जाऊँगा। तो वो मेरे लिए शायद रिवॉर्ड था, बहुत हेल्दी रिवॉर्ड नहीं था, बट उसके लिए मैंने वो चीज़ कम से कम 2-3 महीने तक की, मतलब हर महीने कम से कम कभी इधर चला गया, कभी इधर नेहरू रिज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। तो वो सब चीज़ें मैंने रास्ते में अपने लिए रिवॉर्ड देख लिए थे कि क्या-क्या करना है और वो करते-करते मैं हर कभी 15 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर, तो उस हिसाब से मैंने उस टाइम पे मैंने किया था। तब थोड़ा यंग था, जवानी के दिन थे, तो मैंने कर लिया था, ऐसा नहीं है। द बट ये था मेरा रिवॉर्ड का, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये रिवॉर्ड था कि मुझे जाना है और मुझे वो जगह तो पहुँचनी ही पहुँचनी है। एट लीस्ट मतलब रास्ते भी खूबसूरत होते हैं मंज़िल से, तो मैंने रास्तों को बहुत खूबसूरत बनाया।
बहुत अच्छे हैं नहीं दिल्ली के रास्ते, बट फिर भी मैंने कहा कि नहीं ठीक है, जो भी मिलेगा मैं देखूँगा, जो जो हाँ, मिलेगा, जो भी दुकान मिलेगी खाऊँगा, कुछ देखूँगा, कुछ दुकान मिलेगी वहाँ पे जाके कुछ खरीद लूँगा। तो ऐसे-ऐसे करते-करते मैंने 15-15 किलोमीटर एक-एक दिन में मैंने 30-30, 35-35 हज़ार कदम चले हैं, हुँ, ठीक है? तो और सबसे बड़ा वेट मेरा उसी टाइम कम हुआ था, मैंने हाँ, 95 से लेके 76 तक वेट उस चीज़ को हुँ, पहुँचा दिया था, हुँ, ठीक है? हुँ, तो ये है। अब और वैसे हेल्दी चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो शायद आप थोड़ी मैच्योरिटी के बाद फ़ील कर पाओ। जब आपकी ज़िंदगी पूरी ऐसी-तैसी हुई पड़ी रहे, सुबह-शाम आपका बॉस पीट रहा है, आपके घर में आपके मतलब ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आप बहुत परेशान हो। बट आपको पता है यार ये इस पार्क में जाऊँगा और आधे घंटे की वॉक करूँगा और उसके बाद जो अंदर की एक फ़ील गुड फीलिंग आएगी, दैट इज़ आल्सो अ रिवॉर्ड वे आपके लिए। हाँ, भाई वो ठीक है? तो कि आपको वो फ़ील गुड फ़ीलिंग करने के लिए हुँ, मेडिटेशन कोई करता है कि वो 10 मिनट के बाद जब आँख खोलूँगा हुँ, तो सारा स्ट्रेस, सारे हार्मोन्स, हुँ, सारी सब चीज़ें एकदम अपने न्यूट्रल लेवल पे आ चुकी होंगी। तो वो एक फ़ील गुड फ़ीलिंग वो शायद हुँ, बहुत लोग नहीं एप्रिशिएट करेंगे, हुँ, बट फिर भी जिसको पता है कि नहीं यार वो फ़ील गुड फ़ीलिंग करने के लिए मुझे ये प्रोसेस 10 मिनट का करना पड़ेगा। राइट, तो वो रिवॉर्ड अल्टीमेटली वो भी रिवॉर्ड होता वो है। भी एक हाँ, आप खुद रिवॉर्ड करते हो, एक आपके अंदर से भी रिवॉर्ड हाँ, होता है। तो मेरे हिसाब से रिवॉर्ड के लिए हुँ, ये चीज़ें हैं, ये हुँ, आपको रीइन्फोर्स करता है वो एक्टिविटी हुँ, बार-बार करने के लिए। और एक राइट, अल्टीमेट रिवॉर्ड तो है ही है कि आपकी एक दिन हैबिट बिल्ड हो जाएगी। राइट, लेकिन वो शायद उतना दूर है कि वो एक तरीके से मतलब कि वही है कि सिल्वर बटन वाली चीज़ है, हाँ, कि अल्टीमेटली वो हैबिट बिल्ड हो जाना इज़ अ सिल्वर बटन, हाँ गोल्ड बटन। और बट हुँ, हाँ, हुँ, बट हाँ प्लीज़ बताइए। आप नहीं, फिनिश हाँ, कीजिए। वही। मेरे लिए मुझे लगता है कि आपको वो रिवॉर्ड जो हो कि वो रिवॉर्ड आप लुक फॉरवर्ड करते हो, हुँ, हुँ, कि नहीं ये रिवॉर्ड होगा कि फ़ील गुड एक रिवॉर्ड होता है। हाँ, अल्टीमेट मतलब आज 3-4 साल में मैं फ़ील करने लगा हूँ कि यार वो मेडिटेशन करके मुझे अच्छा तो फ़ील होता है। हुँ, हुँ, कि भले ही 20 मिनट के लिए 20 मिनट बाद फिर उसी दुनिया में जाना है, बट 20 मिनट के लिए यू आर नॉर्मल, योर ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। हुँ, तुम्हारी बॉडी को थोड़ा-सा साँस लेने का मौका मिल जाता है। हुँ, तो वो फीलिंग के लिए 20 मिनट के लिए मैं वो पूरा प्रोसेस करूँगा और शायद रोज़ करूँगा। हुँ, तो वो एक शॉर्ट टर्म रिवार्ड हो गया और एक लॉन्ग टर्म रिवार्ड हुआ आपका कि आपको वो हैबिट बिल्ड हो गई। राइट, लेकिन लॉन्ग टर्म रिवार्ड उतना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म रिवार्ड्स आपको हुँ, अट्रैक्ट करेंगे। तो वो आपको रिवार्ड्स ढूँढने हैं। हाँ, चाहे वॉकिंग में है, हुँ, चाहे मेडिटेशन में है, चाहे हुँ, किताबें पढ़ने में है, चाहे जिसमें भी है, वो हुँ, रिवॉर्ड्स अगर मेरे हिसाब से वो ढूँढ लोगे तो हाँ। आप आसानी से ऑफ कर कोर्स लोगे। एंड दैट्स व्हाट यू शुड फोकस ऑन इज हुँ। दीज शॉर्ट टर्म्स जो आपके रिवॉर्ड हैं जैसे आपने जो एग्जांपल दिया आपका हुँ, नेट जो आपका रिजल्ट था नेट तो प्रॉफिट में ही हो आप राइट कि बहुत प्रॉफ़िट इतना था। मैंने जो वेट उसके लिए थोड़े मोड़े जो आपने चीजें की हैं दे आर लाइक ऑल राइट भाई वो चीज करनी पड़ती है वी आर ऑल यस, ह्यूमंस यस। भाई ऑफ कोर्स यस, बोलने से ही यस, यस। सब कुछ हो जाता है अगर क्योंकि मैं हाँ पहले क्या था ना मैं जैसे कोई कहता है कि पार्क में जाके 10 चक्कर मार लो, बोर हो जाता था मैं कि वही हाँ बार-बार पेड़, वही बार-बार राइट पेड़। राइट राइट मैंने इसका एक ही तरीका ढूँढा कि मैं दिल्ली की जगहें ढूँढूँगा कि कहाँ-कहाँ जा सकते हैं। तो मैं वहाँ से अपने घर से पैदल जाऊँगा हाँ और दिन-दिन में जाता था, रात में नहीं जाता था कि सेफ्टी थोड़ा-सा पता चला कोई थप्पड़ मार के हाँ, किडनी-विडनी दिल्ली में निकाल तो लिया। भाई कोई भी सेफ तो नहीं है इसीलिए मैं 2 बजे स्टार्ट करता था। ठंडी का मौसम भी था तो इतनी गर्मी भी नहीं होती थी। 1 डेढ़ बजे स्टार्ट करता था। आराम से धीरे-धीरे आराम से वहाँ पहुँच जाता था मैं। हम्म, और रास्ते में ये नहीं कि मैं कुछ खाऊँगा भी नहीं। मैं जो अच्छा लगेगा, जो भी हाँ मुझे दिखा मैं खाऊँगा। हाँ जहाँ भी जाना है मुझे जाऊँगा। किसी मंदिर में है चला जाऊँगा, किसी गुरुद्वारे में है घुस जाऊँ, कहीं भी जहाँ मन करेगा मतलब फ्री अपने आप को। हाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं ऑफ कि मुझे कोर्स एम तक ही पहुँचना है। हाँ नहीं भी पहुँचूँगा तो कोई बात नहीं लेकिन बस वो है मैप लगा के जा रहा हूँ, जो भी रास्ते में मिल रहा है सब चीज़ मैं देखते हुए जा रहा दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी हूँ। ऑब्जेक्टिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स कि भाई ये चीज़ अचीव अचीव करनी है ठीक है इस हुँ, चीज़ को अचीव करने के लिए कुछ कुछ वो चीज़ें जो कि हुँ, मानी जाती हैं या फिर जो चलो है भाई आइसक्रीम खाना कोई हुँ। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है नहीं, नहीं, लेकिन वो एकदम ही नुकसान है। अल्टीमेटली हुँ, अल्टीमेटली नेट पॉजिटिव रहना है जो नेट पॉज़िटिव रिजल्ट है। चाहिए नेट ये पॉजिटिव बहुत रहना है ज़्यादा मतलब वो हाँ एक्सेसिव था वॉकिंग मेरी ऑफ मतलब कोर्स एक्सेसिव भाई वॉकिंग थी बहुत वो। और क्या हुँ, यार हुँ, हुँ, एक्सट्रीम um how do you say it yaar I think it is the extreme situations require extreme measures तो हुँ। अगर आप मैं बोल रहे हो 5-5 कि घंटे हाँ वॉकिंग की है, भाई अगर इतना 5-5 घंटे। इतना वॉक हुँ। करना है हाँ, पाँच लौटते समय नहीं घंटे आता था। लौटते हम्म लौटते समय मैं सिंपल हाँ मेट्रो, कैब या कुछ लेके आ जाता कोई था घर। दिक्कत नहीं है भाई नहीं लेकिन जाते-जाते मैं पूरा पाँच जाता था। घंटे अगर हुँ, आपको वॉक करना हुँ, है
भाई सिर्फ विल पावर पे आप सोच रहे हो कर जाओगे हुँ, यार, तो भाई हुँ, गुड लक, कर लो हुँ, ट्राई। हुँ, भाई उसके लिए आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेगी कि बीच बीच हुँ, में शॉर्ट टर्म जो रिवॉर्ड्स वगैरह हैं, दे आर वेरी हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, और वो हुँ। ही चीजें आपको पहुंचाएंगी जो आपका एंड जो यस, गोल यस, है, यस, यस, कि यस, मेरे को यस। इतना वेट कम करना है। दिक्कत ये हुँ, है ना कि दैट व्हेन पीपल स्टार्ट, इफ दे हुँ, ऑब्सेस ओवर द एंड गोल एंड एंड हुँ, रिजल्ट, उसकी आपको जो एक दिखना भी होता है ना, कुछ पता नहीं हुँ, चलेगा। हुँ, जब हुँ, आपने पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते जब आप जा रहे होगे, मेहनत लगती है पूरी, भाई पसीना आ रहा है और अब चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। आई डोंट थिंक आपको कोई बहुत फ़र्क पड़ रहा होगा आपको कि यार मेरा वेट कम हो रहा है, वो चीज़ तो आपको तो ना, ना, दिखाई भी ना। नहीं पड़ रहा ना वो रिज़ल्ट जो हुँ, आपको अल्टीमेटली चाहिए। लेकिन अगर आपने वो जो आइसक्रीम खाई, इस टाइम पर ये जो आपने वॉक की हुँ, है, इट हुँ, इज़ हुँ, लाइक हुँ, यू नो दी आपको दिख रहा है हुँ, कि चलो ये मैंने हुँ, किया, इसके लिए मुझे ये चीज़ मिली है। एंड हुँ, ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें देन दे अल्टीमेटली रीच यू देयर भाई। एंड हुँ, रिज़ल्ट तो आपको दिखता नहीं है हुँ, कितने टाइम हुँ, तक, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। वो बहुत बोरिंग यस। पीरियड है यार, बहुत बोरिंग हुँ। पीरियड है। गोल्डन प्ले मैं चाहिए, ब बुक खाना पब्लिश थोड़ा-सा करनी है। था हाँ। उसको नैरो डाउन मैंने खाने पे ही कर दिया। हाँ, मतलब कोई बट भी, मैं ये है एनी कि कुछ एनी भी रोल, दिखता था मुझे कोई रास्ते भी। में हाँ। तो आई जस्ट गो एंड हाँ, कि एक्सप्लोर। मैंने कुछ हुँ, खरीद हुँ। लिया, कोई चीज़ मुझे हाँ, अच्छी मैंने कुछ दिखी, कोई 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 मंदिर जगह दिख गया अच्छी दिखी मुझे, तो वो तो विज़िट कर मैंने ली देख है। लिया जाके हाँ, हाँ, कोई शोरूम दिख दीज़ गया, ऑल कोई मॉल थिंग्स दिख आर गया तो मैं चला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है वो हुँ, चीज़ें, और आई हुँ। थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन दीज़ थिंग्स। वो उस चीज़ को तो मैंने हमेशा, वो इसी चीज़ तो बहाने है ही। बहुत दिल्ली मैंने देख हुँ, ली है, बहुत इसी बहाने, पैदल चल के। हाँ, सही है यार। दिल्ली मैंने अभी हुँ, देखनी शुरू ही की थी, जब मैं जॉब कर रहा था तब मैंने कहा यार मैंने दिल्ली, क्योंकि मैं ट्रैवलर नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया, आई विल बी वेरी मैं ऑनेस्ट। भी नहीं हूँ ट्रैवलर। मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। ना मैंने ट्रैवल तो किया है लेकिन मैं ट्रैवलर नहीं हूँ मतलब हाँ, जो वो ऐसे ट्रैवलर कहते प्रॉपर हैं वो वो क्या कहते हैं यार, वो कुछ होते हैं यार टर्म्स जो ट्रैवलर लगाते हैं हुँ, अपने हुँ, बायो हुँ, में हुँ, यार, हुँ, ऑलवेज़ हुँ, हुँ। कि यार ट्रैवल नहीं करोगे तो क्या मतलब है जीने हाँ, का नहीं बात तो वगैरह। सही है। नहीं तो करना भाई जीने ट्रैवल, का घर पे जीने रहना का है मेरे बात को। नहीं है जीने का बात नहीं है बट हाँ, लोगों को ट्रैवल कर लगता लेना है, चाहिए। पीपल हुँ, थिंक दैट द होल पर्पस ऑफ लाइफ, जिन यार कुछ लोगों के लिए है, हुँ, कुछ के लिए हुँ। नहीं है, नहीं, नहीं राइट? मतलब मैं ये हाँ, नहीं कहता हूँ कि जीने-मरने का सवाल नहीं है, मैं भी कभी हाँ, ऑफ कोर्स। 5-6 महीने में कभी हाँ, एक ही बार कहीं जाता हूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बट इट फॉर इज़ फॉर इम्पोर्टेंट। दोज ट्रैवलर्स जो हुँ, खुद को, उनके लिए तो भाई कि फुल, और ऑफ कोर्स भाई आपके लिए होगा, इट्स मेडिटेटिव है यार उनके इन्वॉल्व। लिए यार, हाँ, क्या कर सही बात सकते है भाई। सो द थिंग इज द रिवॉर्ड पार्ट, राइट? हैं। हुँ, आपको कोई चीज, वो जो चीज जितनी दूर है, उतना हुँ, ही आपको फोकस करना पड़ेगा कि भाई शॉर्ट टर्म में यू शुड प्लेस दोज रिवॉर्ड्स, राइट? बुक पब्लिश करनी है आपको, सालों का गेम है भाई, सालों का हुँ, गेम है, और शुरुआत के कुछ सालों में तो नजर भी नहीं आएगा वो चीज की अचीव हो भी रही है हुँ, थोड़ी बहुत। एक सही बात प्रोग्रेस है। बार में प्रोग्रेस तो दिखती है ना, हमको आदत है ना, हुँ, क्योंकि कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं, दिख रहा है 1% हो गया, 2%, भाई वो हिलता हुआ नहीं दिखता है कुछ कुछ सालों सही तक, बात, राइट? कि सही आपको बात। बुक पब्लिश या फिर वो चीज़ करनी है, दिखता नहीं है, लेकिन हुँ, क्या हुँ, चीज़ दिखती है? जो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स हैं, कि चलो ये हुँ, चीज़ की, अच्छा चलो ये मिल गया, देन इट गिव्स यू दैट पुश। तो उस चीज़ पर हमेशा ज़्यादा फोकस करना है, दैट कि ये चीज़ की, राइट? मेक इट ईजी एंड देन रिवॉर्ड योर सेल्फ। ऑफ कोर्स नेट पॉजिटिव रहना है, जैसे सर ने यस। बताया कि भाई चीज़ें ऐड यार करते मैं रहो। जा रहा हूँ यार, सर हाँ, सर क्या है यार। अरे यार शिट, आई एम सॉरी, ये भी हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी मुझे, आई ट्राई माय हैबिट वेरी सर बेस्ट। वाली बिल्ड कर लियो, पिछली हैबिट, बार तुम नहीं बोल ये रहे थे वाली, इतना। ये वो है ना मेरे पास, व्हाइट बोर्ड लाया हूँ हुँ, अब मैं, उस पे मैं हुँ, लिखता हूँ, उस पर लिख दूंगा हाँ, टॉप प्रायोरिटीज हुँ, हैबिट में क्या है। स्टार्ट हुँ, कॉलिंग हिम भाई। ठीक है। ठीक है, रिवॉर्ड इज डन। रिवॉर्ड इज ऑल्सो, अगेन लेट मी से, इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स, नॉट हुँ, ऑब्सेस ओवर द लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स, उसके तो आपको हुँ, शक्ल नहीं देखने को मिलेगी भाई हुँ, हुँ, शुरुआत में। हुँ, हुँ, ऑल राइट भाई। सो आई थिंक हमने एक पूरा प्रोसेस जो है कवर कर दिया है, हमारे यस। हमारे तरीके से रिवॉर्ड तक हम हुँ, लोग जो आ चुके हैं। हुँ, नाउ व्हाट डू यू थिंक कि कुछ चीज़ें, अब ये चीज़ हमने शुरुआत कर दी, ठीक है? हुँ, रिवॉर्ड भी दे दिया, ईज़ी भी बना दिया हुँ, उसे। नाउ हुँ, कुछ और चीज़ें, ऑफ कोर्स हमने जो बात किया उसमें भी वो चीज़ है कि कैसे उस हुँ, चीज़ पर वापस आना है अगले दिन। हुँ। व्हाट डू यू थिंक कि कोई चीज़ है आपके हिसाब से कि यार ये चीज़ हेल्प करती है आपको वापस आने में उस चीज़ पर, या फिर कोई भी और चीज़ जो आपको लगता है कि ऐड करनी चाहिए? नहीं, आई थिंक हमने काफ़ी मतलब कवर तो सारी चीज़ें लगभग कर ली हैं हुँ, और बस यही है कि लाइफ़ जो है आपकी हुँ, बहुत ही छोटी है, ठीक है? तो आपको हैबिट्स जो है वो काफ़ी चीज़ें मैकेनाइज़ करने में हेल्प करती हैं, कि कै काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाइफ़ का मैं बेनिफिट ही बता सकता हूँ हैबिट का।
जो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एसेंशियल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नॉन एसेंशियल होती हैं। एसेंशियल चीज़ें जहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी, आपको अपनी ओपन थिंकिंग, आपको अपनी इनोवेशन दिखाना पड़ता है, उसमें हैबिट काम शायद ना करे। लेकिन नॉन एसेंशियल चीज़ें जो शायद लाइफ़ के लिए नॉन एसेंशियल नहीं है, मतलब सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल है बट उतना मैटर नहीं करती कि भाई मतलब कई सारी चीज़ें। तो उसमें क्या है कि आप अगर अपनी क्रिएटिव साइड, आप अपनी जो ग्रोथ की साइड अगर आप काम करना चाहते हो, तो अगर हैबिट बिल्ड कर ले, कुछ-कुछ हैबिट इज़ लाइक एक प्रोसेस। आपने 5-6 प्रोसेस अपनी ज़िंदगी में बिल्ड कर लिए, ठीक है? 5-6 प्रोसेस बिल्ड कर लिए, तो आपको अपनी ग्रोथ के लिए जो टाइम है, वो आप अपने टाइम निकाल पाओगे क्योंकि हैबिट जैसे तुमने बोला था हैबिट प्रोडक्टिविटी लाता है। प्रोडक्टिविटी आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। एफिशिएंसी बढ़ने के साथ ही आप जो सही में करना चाहते हो, कि नहीं यार मुझे एक बुक लिखनी है, ठीक है? तो मैं उस वो एक क्रिएटिव तरीका है। उसमें आपको इनोवेट करना पड़ेगा, उसमें आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो आप बाकी चीज़ों को, आपकी लाइफ स्किल्स, आपको मज़े करने हैं, आपको अ, मतलब जिम करना है, मेडिटेशन करना है, अगर आप इन सब चीज़ों से जूझते रहोगे, तो आप ये वाला काम नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि आप अगर आपके पास कुछ गोल है, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग लगेगी, दिमाग लगेगा, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, वो आपके इंटरेस्ट का भी काम है। तो ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ़ को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे हेल्थ इफ़ेक्ट करता है आपके आपके लाइफ़ को आपका मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट करता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप एक शेड्यूल या एक प्रोसेस बना लेते हो, तो वो उस चीज़ के लिए टाइम मिल जाता है क्योंकि इनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कॉन्शियस माइंड से। आपका काम ऑटोमैटिक होता रहता है इन सब चीज़ों में और बाकी आप कर लेते हो। तो अब जैसे आप बोल रहे हो कि दूसरे दिन आने में हेल्प करता है ये चीज़, तो मुझे तो लगता है हमने लगभग कवर कर लिया है, हाँ, कवर इसमें कर कुछ लिया। छोड़ा नहीं है। हाँ। लेकिन ये बस ये पॉइंट ये है कि ये एक आपकी लाइफ़ में हैबिट्स एक तो आपकी ज़िंदगी को ठीक से चलाने के लिए हेल्प करती हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आपके किसी भी गोल जो गोल आपने सही में सोचा है कि नहीं मुझे ये गोल लेना है, जिसमें आपके दिमाग लगेगा, जिसमें आपका माइंड यूज़ होगा और उसमें टाइम लगेगा। तो बाकी चीज़ आप ऐसे ऑटोमेटाइज़ कर दो कि हुँ, उसमें टाइम ना लगे। राइट, राइट, ऑफ तो कोर्स। ऐसी चीज़ें ऑटोमेटाइज़ कर दो हुँ, जिससे उसमें टाइम ना लगे, यहाँ हुँ, पे वो टाइम आप यूज़ कर हुँ। पाओ। मेक योर होल प्रोसेस, मेक योर होल टाइम टेबल मोर एफिशिएंट, ताकि जो चीज़ें हुँ, एक्चुअल में इम्पोर्टेंट हैं, आप उन यस, पर ज़्यादा टाइम दे पाओ इंस्टेड ऑफ जो सब चीज़ें हैं जो इधर-उधर हैं, है ना? क्योंकि वी हुँ, ऑल हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी। यस, अगर a सब limited इधर, amount of time हाँ, also. टाइम भी ऑल्सो, टाइम तो ऑफ यस, कोर्स, राइट? तो उस यस, चीज़ को आप जितना ज़्यादा ऑटोमेट कर सकते हो, जितना ज़्यादा हुँ, आप उसे स्ट्रक्चर में एक ढाल सकते हो जिसमें कि आपकी प्रायोरिटीज़ सेट हैं, कि सबसे ऊपर हुँ, अगर ये है तो सबसे ज़्यादा टाइम हुँ, और एनर्जी भी इस पर जानी चाहिए, राइट? फालतू की चीज़ों पे ना तो टाइम देने की ज़रूरत है, ना तो मेंटल एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत है, यस। राइट? ठीक है, तो इसको जो है भाई समराइज़ करना चाहिए हमें, आई थिंक। हाँ, समराइज़ करना चाहिए बस समराइज़ मैं करते हैं एक हैबिट के पॉइंट ऊपर। और हाँ, बताइए। मतलब एक फ्लैग फ्लैगशिप हैबिट मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि जैसे एक कंपनी थी मान लो एक कंपनी ए है, इट इज़ अ कंपनी ए। कंपनी ए अमेरिका में थी और वो बनाती थी कुछ पेंट्स बनाती थी या कुछ ऐसा बनाती थी, ठीक है? तो पहले इनिशियली उसकी काफ़ी मोनोपोली थी। मोनोपोली होने के बाद उसका काफ़ी बिज़नेस था, 70-80% उसका बिज़नेस था। उसके बाद उस कंपनी में क्या हुआ कि धीरे-धीरे कॉम्पिटिटर आ गए, उनका लॉस होने लगा चीज़ें मतलब रेवेन्यू लॉस होने लगा, प्रॉफिट लॉस होने लगा। धीरे-धीरे कंपनी नीचे जाने लगी। तो फिर क्या हुआ कि अ, उन्होंने एक सीईओ हायर किया, नया सीईओ लाए वो। ये मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट में कुछ था भी वो, तो उसको सीईओ बनाया उन्होंने। तो जब सीईओ आया तो सारे इन्वेस्टर्स आए कि नया सीईओ आया देखते हैं क्या कर पाता है कंपनी का। तो उसने आया जब पहली स्पीच दी तो उसने किसी चीज़ के बारे में बात नहीं की। कोई चीज़ की कोई रेवेन्यू, कोई प्रॉफिट, कोई एफिशिएंसी, कोई प्रोडक्शन, कोई असेंबली लाइन इश्यू नहीं, कुछ नहीं। उसने बोला कि हमें अपनी कंपनी को ज़ीरो सेफ कंपनी बनाना है कि हमारी कंपनी में ज़ीरो एक्सीडेंट हो। कि और उस टाइम पे सेफ्टी और ये सब का इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत पहले की मतलब किसी किताब में ही मैंने सुना था। तो
उसने बस एक चीज बोला अपनी स्पीच में कि हमें अपनी कंपनी को सेफ बनाना है, कि क्यों जीरो ह्यूमन एक्सीडेंट होना चाहिए, कोई ह्यूमन लॉस, किसी को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, कुछ भी, बस हमारा यही है। तो सबने क्वेश्चन भी पूछा कि आप रेवेन्यू के लिए क्या कह रहे हैं, ये सब नॉन एसेंशियल चीजें हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट ये मेरे नॉन एसेंशियल चीजें हैं, इसको बात करना तो मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। फिर जितने भी इन्वेस्टर थे सब बाहर निकले, और उन्होंने सारे शेयर होल्डर्स से बोला जो जो शेयर खरीद रखे थे उस कंपनी का बेच दो, बेकार है, सीईओ आ गया बर्बाद कर देगा कंपनी, किसी का नहीं छोड़ेगा, इसको तो पता ही नहीं है रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, इसको कोई आइडिया नहीं है। तो उसके रेवेन्यू सबने जो जो शेयर में पैनिक में सब लोगों ने बेच बाच डाले उसके। फिर उसके बाद उसने प्रोसेसेस बनाने शुरू किए। उसमें क्या था उस कंपनी का, वो पूरी स्टडी करके आया था। उस कंपनी में बहुत एक्सीडेंट होते थे, हर महीने एक्सीडेंट होता था उस कंपनी में। और एक्सीडेंट का मेन वही था कि जो मैनेजमेंट था और जो वर्कर थे, उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। मतलब ना एक वो इसकी सुनते हैं ना ये इनकी सुनते हैं, तो भयानक एक्सीडेंट होते थे। तो सबसे पहले यार उसने सबको पावर दे दी कि भाई सबके पास पावर है, कोई भी असेंबली लाइन बंद कर सकता है, मैनेजर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अनसेफ चीज दिख रही है, भले हमारा प्रोडक्शन लॉस हो, हमारा प्रॉफिट लॉस हो, यू स्विच ऑफ द असेंबली लाइन और उसको रिपोर्ट करो। तो सबको एम्पावर कर दिया उसने, वर्कर से लेके सबको। छोटी छोटी चीजें चेंज की कि फैक्ट्री के बाहर गाड़ियों की जो पार्किंग थी वहां पे डेजिग्नेशन लगे होते थे, मैनेजर सीईओ ऐसे करके सब हटवा दिया। जो पहले आएगा वो पहले गाड़ी खड़ी करेगा, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे सीईओ हो, डजेंट मैटर। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 उसका क्या हुआ कि वो मतलब सेफ्टी बढ़ती गई उस चीज की। लोग मतलब सेफ्टी सेफ्टी बढ़ती गई, सेफ्टी बढ़ती गई, सेफ्टी बढ़ती गई। अब क्या हुआ, लोग इनपुट लाते थे कि नहीं सर ये वाली जो मशीन है इसमें क्या है कि ये थोड़ा लैग कर रही है, इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो हम इसमें ये चेंज करेंगे। खुद से लोग इनपुट ले, क्योंकि एम्पावर हो गए लोग, लोगों को रिस्पेक्ट मिलने लगी, लोगों को कम्युनिकेशन अच्छा हो गया। एक सेफ्टी की हैबिट, बस एक सेफ्टी की हैबिट उसने पकड़ी, और उसके अराउंड उसने पूरा बिल्ड करना शुरू किया, प्रोसेसेस को बिल्ड किया, लोगों की कम्युनिकेशन को बिल्ड किया, सारी चीजें उसके अराउंड बिल्ड होती चली गई। और वो कंपनी पहले से ज्यादा प्रॉफिट में आ गई। तो उसको कहते थे फ्लैगशिप हैबिट, कि मतलब आप पूरी अपनी लाइफ आपकी मैच्ड अप है, तो आप कुछ एक ऐसी हैबिट पकड़ो जिससे वो सारी चीज कनेक्ट हो जाए, हाँ, और गॉट इट। ऑटोमेटिकली एवरीथिंग अलाइन। हाँ, ठीक हाँ, है। तो डोमिनो इफ़ेक्ट उसने, की तरह। हाँ हाँ, उसने पकड़ा हाँ, सेफ्टी, कि राइट। उसको उसने रूट कॉज एनालिसिस की कि भाई सेफ्टी सेफ्टी कोई नहीं, सब लोग एग्री हैं, सारे सारे स्टेक होल्डर्स एग्री हैं सेफ्टी के लिए, चाहे वर्कर्स हो, चाहे यूनियन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, सब एग्री हैं कि नहीं हाँ सेफ्टी तो होनी चाहिए यार, हमें तो अपने घर तो जाना ही है ना, जिंदा यहाँ से अपने घर जाना है। कोई इसमें किसी के लिए डिस्प्यूट नहीं था। अभी वो बोलता नहीं तुम्हें काम करना है, नहीं ये वाली असेंबली लाइन ऐसी होनी चाहिए, प्रोडक्शन ऐसे होना चाहिए, तो वर्कर बोलते नहीं ऐसे नहीं हो सकता, डिजाइन टीम बोलती नहीं 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 ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं, मैनेजमेंट बोलता हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसने क्या पकड़ा, सेफ्टी। और उसी के अराउंड सबको एग्री करा लिया उस सेफ्टी पे, और फिर उसने सब चीजें मतलब रूट कॉज पकड़ लिया। तो वो उसे कहते हैं फ्लेक्सिव हैबिट, कि मतलब आप, ये आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपकी फ्लेक्सिव हैबिट क्या है, कि जिसको अगर आप चेंज कर दो तो आपकी बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। तो चेंज हो ये भी जाएँ। एक कॉन्सेप्ट है। ऑफ कोर्स, और ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब आपकी लाइफ मेस्ड अप होती है ना, हम्म एक चीज़ मेस्ड अप हुई अगर, और भी चीज़ों को, अगर आपकी हेल्थ मेस्ड अप हुई, आपके हम्म रिलेशनशिप को भी इफ़ेक्ट करती है वो, आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इफ़ेक्ट करती है वो, आपकी क्रिएटिविटी को भी इफ़ेक्ट करती है वो, देन इवेंचुअली इट विल इफ़ेक्ट योर फाइनेंशियल कंडीशन, यस राइट? वो चीज़ डोमिनो इफ़ेक्ट की तरह इफ़ेक्ट करती है, यस जस्ट यस लाइक दैट। इफ़ यू स्टार्ट फिक्सिंग जो आपकी हम्म मेस्ड अप लाइफ है, तो फिर हम्म एक चीज़ को फिक्स जिसका गाना करती है। सुनेगा जिसका गाना सुनेगा। अबे यार भाई, अभी काम की बात हो रही है, जाओ यार प्लीज। सॉरी गाइस, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कुछ चलो लेट्स असामाजिक कंक्लूड ओनली, लेट्स असामाजिक कंक्लूड तत्व हैं इधर उधर, ओनली। बट कोई ठीक है। बात। हाँ। तो आपका, जो मैं कह रहा था कि अगर आप, जब आपकी जो मेस्ड अप लाइफ है उसमें जब आप चीजें फिक्स करनी शुरू करते हैं, तो एक चीज हम्म धीरे धीरे बाकी चीजों को भी फिक्स करनी स्टार्ट करती है, जस्ट लाइक दैट, राइट? मतलब ये तो हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे था, बट हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे भी इंडिविजुअल हम, लेवल पर भी, कि हम इंडिविजुअल बहुत लेवल पर देखते हैं, भी। हमने हाँ, एक चीज एक पैटर्न चेंज किया अपनी हाँ, लाइफ में और बहुत काफ़ी सारी सारी चीजें चीज़ें चेंज हो सही जाती हैं। सही हो जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। आपने अपना फ्रेंड सर्कल अगर छोड़ा, तो यस दूसरा जो यस फ्रेंड यस सर्कल आप यस जॉइन यस। कर रहे हो, वो हम्म आप कैसे सोचते हो वो भी उस पर भी इफ़ेक्ट डालेगा। क्या हम्म आपकी जो एक्सरसाइज़ हैबिट्स हैं उस पे भी इफ़ेक्ट डालेगा?
क्या हाँ, हाँ, सही आपकी बात। जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, कहाँ पैसे, हुँ, दारू में पैसे खर्च कर रहे हो या बुक्स पर, इस पर भी यस, इफेक्ट डालेगा। यस, यस, सो यस, वन थिंग कैन इफेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। यस, यस, यस। या एज यू सेड, तो वेरी यही गुड है। पॉइंट। तो दिस इज़ जस्ट हमने कवर किया कि हाँ हैबिट की हमारी इनिशियल शुरुआत कहाँ से हुई। हाँ। मैंने तो मोरल साइंस की किताब से हैबिट देखी थी। नैतिक शिक्षा में मैंने आदतें पढ़ी नैतिक थी कि शिक्षा हमारे में पढ़ाई नहीं जाती माता-पिता थी यार। माता-पिता गुरुजन का आदर करो हाँ। और सुबह ब्रश करो, दोनों हाथ 20 सेकंड तक धो। ये सब हैबिट आदतें हमने शुरू की थी। उसके बाद हमने आदतें देखी कि हमारे लिए पर्पज़ क्या है उस आदत को बिल्ड करने के लिए, उस हैबिट को बिल्ड करने के लिए, रिपिटिशन कितना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देखा एनवायरनमेंट। एनवायरमेंट। एनवायरनमेंट इज़ अ शॉर्ट कट रूट कि अगर आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हो और एनवायरनमेंट आपका एक तरीके से फ्लेक्सिबल हैबिट भी हो सकती है, जैसा कि हमने बाद में डिस्कशन राइट में राइट देखा, राइट राइट, वो हो एनवायरमेंट सकती है इफेक्ट हैबिट। अ लॉट हाँ, ऑफ थिंग्स, अ हाँ, लॉट ऑफ थिंग्स। फ्लेक्सिव हैबिट यही है कि हम उसको चेंज करके उसके अराउंड कई सारी चीज़ों को चीज़ चेंज को कर चेंज सकते कर हैं। सकते उसके लिए आपको एनालिसिस क्यूज़ हैं। क्यूज़ मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट कर दो कि भाई हमें किताबें पढ़ना है, तभी हम कॉफ़ी पी सकते हैं। हम कॉफ़ी पीने के टाइम पे किताबें पढ़ेंगे, तो ऐसा चीज़ से कनेक्ट कर दो, तो हैं। वो राइट। आपकी है। रिवॉर्ड्स हो गए, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स हो गए, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स हो गए। लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को बिल्ड करो। एनवायरनमेंट जैसे बोला कि एनवायरनमेंट पे मैन्युफैक्चर करो। एनवायरनमेंट अगर आपका नहीं है, आज के टाइम पे हमने डिस्कस किया कि एनवायरनमेंट आपको मिल सकता है क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है। आप कोई भी तरीके का एनवायरनमेंट ढूंढने जाओगे आपको मिल जाए। तो यही चीज है हैबिट बिल्ड करने का, बाकी तो भगवान के हाथ में ही है। अगर भगवान है तो जावेद अख्तर साहब के हिसाब देख से। लिया आपने कैसे, आपका क्या रिव्यू होगा, मतलब ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे भाई, वी डोंट वांट टू डिस्कस दैट, बट नहीं, जो रिव्यू मेरा हाँ, यही है कि देखो, मैं तो जैसे स्पीच बोल रहे फैमिली हो। से आता हूँ, मैं तो मानता हूँ। अच्छा राइट। बाकी ठीक है, मुझे लगता है कि कई कई सारे फिलोसफिकल टर्म हैं उस चीज़ को ना मानने का, मानने का, लेकिन पॉइंट्स दोनों के ठीक हैं, वैलिड हैं। लेकिन ये सब डिस्कशन शायद ज़्यादा कोई सॉल्यूशन कंक्लूजन तो देती नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस यही है कि में बीच में रहना ही फ़ायदेमंद है अगर हम प्रैग्मैटिक व्यू देखें इसमें। मतलब अगर हम प्रैग्मैटिक व्यू देखें कि हमें मानना ना मानना दोनों चीज़ है, बट यार अगर एग्नोस्टिक हाँ, व्यू कहते हैं जिसे, थोड़ा हाँ, कि आई हाँ, डोंट कि नो। अगर हम मान भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, जब तक किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मिल रहा तो ये भी मान लो नहीं है। बट ठीक है, मेरे लिए सबके लिए अलग-अलग हो सकता है। धीरे-धीरे, मेरे धीरे-धीरे हाँ, चीज़ें मेरे मेरे डिस्कशन हाँ, मेरे भी काफ़ी अलग व्यूज़ हैं इस पर। हाँ, थोड़ा, मैं तो भाई एथिस्ट हूँ एंड हाँ, तो वी विल डिस्कस ऑन हाँ सम अदर डे। मे बी सम वी विल अदर डे, बट डिस्कस ये वी विल डिबेट तो डिस्कस एज यू सेड भाई ये ये बहुत एंडलेस डिबेट है बट वी हाँ, विल डू। और मैं तो जैसे हैबिट बिल्डिंग पर मैंने कहा कि भाई हैबिट बिल्डिंग पे आई फील कि भाई मैं, मेरे पास कुछ है देने के लिए। इस डिबेट में भले ही चाहे मैं कहूँ मैं एथिस्ट हूँ, मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं भाई देने के लिए। बहुत मैं बोल दूंगा कि मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है या फिर वो चीज़, एंड वो चीज़ आपको थोड़ा सा भी अगर रिलीजियस नॉलेज वगैरह होगी, मैंने कुछ पढ़ा वड़ा वो चीज़ है नहीं भाई। आई एम लाइक कि ठीक है भाई, एंड ऑफ द डे वो चीज़ हो जाएगी, तो मेरे हाँ, पास इट्स है नहीं कुछ, न्यूट्रलिटी, बट न्यूट्रलिटी वो भी इट्स चीज़ है। सो ये किसी और चीज़ पे मैं अच्छी हाँ, चीज़ पे बट डिस्कस कर लेंगे। इस वाली इसमें डिबेट में एक चीज़ मैं कंप्लीटली अलग चीज़ है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि जावेद अख्तर साहब को मैंने सुना है, काफ़ी सुना है, हुँ, और वो भी काफ़ी रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं डिबेट्स हुँ, वगैरह में, इंटरव्यूज़ वगैरह में, जहाँ पे भी जाना हो, राइट। और यस, जो उनकी ओरेटरशिप है, जैसे वो बोलते हैं भाई, मैं तो फ़ैन हूँ उनका यस, इस चीज़ के मामले में। लेकिन आई थिंक यार ये जो डिबेट थी ना, आई थिंक दिस डिबेट इज़, भाई कोई बुरा वगैरह मत मानना, बट आई फील, शायद आपने भी फील किया हो कि यार नाउ इट इज़ अ साइन कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के और जिस तरीके से वो बता भी रहे थे एंड ऑल, इट्स हुँ, काइंड ऑफ अ साइन कि अब ही ही इज़ नॉट ऑन हिज ए गेम भाई। नाउ अब दिख रहा था उनकी एनर्जी, उनका फिजिकल स्टांस वगैरह, उनके हाथ वगैरह भी थोड़े काँप रहे थे वगैरह, एंड आई एम लाइक नाउ ही शुड, मतलब हाँ, आपने वो ठीक है, वो काफ़ी एज आपने एज हाँ, वाला तो जावेद जी दिक्कत ने, थी। हाँ, जावेद एज जी ने वाला तो है बट मैं ये कहूँगा हुँ। वो मोस्ट उनके जो लॉजिक्स थे वो ह्यूमन हाँ, आई एम नॉट, पॉइंट्स हाँ, मैं थे। लॉजिक हाँ, वगैरह पे आई एम सेइंग, मैं बोल रहा हूँ कि उनको जो बोलना था, उन्होंने उन्होंने बिल्कुल बोला है, कन्वे बोला किया, है। बिल्कुल किया। हुँ, बट हुँ, आई एम जस्ट सेइंग कि अब थोड़ा-सा एक हुँ, साइन दिख रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली एविडेंट है कि नहीं अब तो बैठ जाओ, नहीं, नहीं।
थोड़ा बहुत साइन दिख रहा है कि वो दिखता जावेद है, वो जी वो है। हाँ, और मैं यही एज इज बोलूँगा कि नॉट अ जस्ट अ नंबर, हाँ, एज इज हाँ, ऑफ एज। कोर्स, ऑफ कोर्स। जी, जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है एथिस्ट कम्युनिटी के लिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट थोड़ा-सा मेरे ख्याल से टेक इट ईज़ी नाउ, आप ओके, बेझिझक। ऑलराइट देन भाई, मुझे बहुत मज़ा आया एंड मुझे भी बहुत विल मजा ट्राई आया टू आज, डू इट काफी अगेन। जो भी कोई भाई काफी देख रहा क्लैरिटी है, खुद को भी आई। हाँ, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे आपने जो चीज़ें बताई। हम्म, एंड जो हम्म, भी कोई देख रहा है भाई, इफ यू वांट टू बिल्ड हैबिट्स, ट्राई टू लुक एट देम एंड टैकल देम फ्रॉम अ वेरी सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव। आपने हवा में बस यूं ही कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये वो चीज़ बिल्ड करनी है, भाई ये हवा में मत करना कोई चीज़ प्लीज़। हम्म, स्ट्रक्चर है, बुक्स हैं प्रॉपर लिखो, एटॉमिक हैबिट तो उठा लो। अगर चाहते हो हैबिट बिल्ड करना या हैबिट वो चीज़, जाओ खरीद लो बिना सोचे। इंग्लिश में नहीं खरीदनी, हिंदी में खरीदो प्लीज़। यस, उसे पढ़ो कि एटलीस्ट क्लैरिटी आए। बुक नहीं खरीदनी, कोई बात नहीं भाई, उस बंदे ने इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए हैं, टॉक्स वगैरह भी दिए हैं, वो एक बार सुन लो। मेरा जो साइकोलॉजी समझ में आ जाती है। मैं बस ये चाहता हूँ कि टैकल इट फ्रॉम अ वेरी सिस्टमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। उसे एकदम स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, पॉइंट बाय पॉइंट उसको जो है टैकल करो। ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ भी हो रहा है, नहीं, क्यों क्या होता है, थोड़ा वो ऑफ कोर्स आप हमेशा कभी कुछ नहीं सीख पाओगे, करने से ही पता चलेगा। लेकिन ऐसे हवा में मत करना कुछ भी भाई, ठीक है? ऑल राइट देन भाई, बहुत मजा ओके, आया।